हाँ भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार भाई। सभी लोगों को स्वागत अपने मैथ्स भाई उमाशंकर स्वर के द्वारा टॉपर्स फोरम चैनल पर। अच्छा है ना, हाँ भाई, मैथ्स भाई उमाशंकर सर निकल जाते हैं ना बार बार, ठीक है। तो टॉपर्स फोरम चैनल पर आप लोगों को स्वागत है बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे थंबनेल में, मैथ्स का अभ्यास आपके लिए लेके आ रहे हैं यार। इस सक्सेस सीरीज में यार हम टॉप 30 टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे आपके लिए इसमें, और टॉपिक वाइज पहले हम इसे कवर करेंगे। जिस बच्चे को आपको पता है एसएससी सीजीएल का हो सकता है आज नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। वैसे आज मिलना चाहिए, फिर आज नहीं आया तो कल तक तो आ ही जाएगा एसएससी सीजीएल का। और एसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों को पता है टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो लगभग हमारे पास 2 महीने के मान सकते 60 दिन बचे हुए। और आप लोग सब जानते हैं जितनी भी तैयारी होनी है प्री प्लस मेंस की अभी हो जाएगी 60 दिन के अंदर। तो जितनी अब लास्ट टाइम चल रहा है बेटा आप लोगों के लिए 60 दिन में पूरा मैथ्स कैसे रिवीजन करना है, आप डेली वाइज मेरे लिए 1 घंटा शाम को एक फिक्स कर लीजिए। इसमें मैं टॉपिक वाइज भी आपका फिनिश करा दूंगा। जो बच्चा एसएससी का एग्जाम दे रहा है या यूपीएसआई एनटीपीसी, अर्थमेटिक तो सब में सेम ही रहता है, तो पूरा मैथ में यहाँ पर रिपीट करा दूंगा आपको। टॉपिक वाइज भी रिपीट हो जाएगा, साथ साथ फिर कुछ दिन बाद आपके लिए 25 क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न पर आते हैं वो भी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल पर आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, ठीक है। और दूसरे नंबर, आप इस टॉपिक जब मैं खत्म करूंगा 25 क्वेश्चनों को रेशियो को, तो आप देखेंगे पूरा रेशियो का रिवीजन मैंने आपके साथ साथ करा दिया। जितनी भी डाउट आपके आने वाली कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इन 25 क्वेश्चन के अंदर। तो बात तो आपको एग्जाम जाते समय, एग्जाम जब आपका होने वाला हो उस टाइम पे इन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलो तो भाई आप स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। पहला सवाल हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए। ये सवाल है, आप कोशिश जरूर करना हर सवाल को जिसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छी बात है, जिसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ मैं बताऊंगा। और जितना बेसिक की जरूरत पड़ेगी बेसिक भी साथ साथ लेके चलेंगे आपके लिए, ठीक है ना। मतलब आपके कह सकते हैं आपका क्वेश्चन तो सॉल्व कराना ही कराना है, पीवाईक्यू साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट ही आपका सॉरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर कराएंगे। सवाल आपके सामने है, a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस ए डी। ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक है बेटा। आपको ये सवाल का आंसर देना है, ठीक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए लिखा क्या, आप लोगों को ये पैटर्न पता होना चाहिए यार, ये लिखा क्या आप लोगों को। सबसे पहले तो ये क्या लिखा है भाई, हम कह सकते हैं गुरुजी ये लिखा है a और b का रेशियो लिखा है, कितना लिखा है 2:3। b और c का रेशियो भी कितना लिखा है बेटा 2:3। c और d का भी रेशियो कितना लिखा है 2:3। ये तो क्लियर है भाई, ए बी बी सी सी डी है 2/3 है ना। अब हमें इसमें लास्ट में देखा जाए खाली बात किसी कर रहा है, ए और डी की कर रहा है। ए की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इधर ए बचेगा इधर डी बचेगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे ए का मान होगा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे डी का मान होगा। यहाँ से ए और डी का मान आ गया, और ए और डी का मान आ गया, आप ए और डी का मान यहाँ रखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 27 का स्क्वायर कितना आएगा 729 आएगा, डी का स्क्वायर कितना आएगा 729 आएगा, और 8 गुणा 27 कितना आएगा 216 आएगा। आप देखेंगे यार ऊपर इन दोनों को जोड़ने बैठेंगे तो आएगा 793, और 793 किस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है ना, ऊपर वाले ए में आ रहा है। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसे घटा लेंगे, घटाने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से टिक हो गया, इतनी देर में 513 आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ आई आपको लेंगे। पहले नंबर आपको ये क्लियर हुआ कि जब भी आपको ए बी बी सी सी डी इस तरह का अगर रेशियो दे रखा है और फर्स्ट एंड लास्ट की बात करता है तो आपको इक्वल नहीं करने की जरूरत है। आप इन्हें लिखेंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट होते रहेंगे, इधर खाली फर्स्ट बचेगा इधर लास्ट बचेगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे ए का मान आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे डी का मान आएगा। ए और डी की वैल्यू यहाँ रख ली क्योंकि ए और डी में संबंध उसने पूछा था। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 793 अपॉन में 513 इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इसे कोशिश करना आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए बोल क्या रहा है, फिर आप आंसर दीजिए। सवाल क्या कह रहा है भैया, उसने लिखा है P रेशियो Q, R रेशियो R, S, T रेशियो U इक्वल टू 2:3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ MP, NR, VT, MQ, NS, VU। ये आपसे पूछा है। अब जिन बच्चों को कुछ बातें पता होना चाहिए, देखो पहले नंबर तो इसने लिखा क्या, ये फिर देख ले। ये लिख रखा है P अपॉन Q, ठीक है यार, R अपॉन S, ठीक है, और T अपॉन U, ठीक है बेटा। ये लिखा है 2/3 और उसने पूछा क्या आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ M,
टी एन आर प्लस वी टी अपॉन में ये पूछा एम क्यू है ना, एन एस प्लस वी यू, ये आपसे पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान समझने की कोशिश करना, ये आपको सवाल पूछा है, ठीक है। आप थोड़ी सी कुछ बातें समझिए। इसका मतलब जानता है P और Q, P का मान भी 2 होगा तो Q का मान भी क्या होगा 3। मान क्या मतलब रेशियो मान है, ओरिजिनल मान तो हमें पता नहीं किसी को, लेकिन रेशियो मान तो सेम होगा। सेम कहानी है भाई, R का मान होगा 2, S का मान 3 होगा, T का मान 2 होगा, U का मान 3, मतलब ऊपर वालों के सबके मान 2 और नीचे वालों के सबके मान क्या होंगे 3 होंगे। ये तो क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना होता, ऐसे सवालों में आपको क्लियर कर देता हूं। पहले तो तरीका देख लो। एक चीज और नोटिस करो, तुमको दे क्या रखा है, PQRSTU दे रखा है और यहां पर इसने अपने मन से ऐड क्या कर दिया, यहां पर M कर दिया, N कर दिया, V कर दिया, और जो काम इसने ऊपर किया वही काम नीचे करेगा। M कर दिया, N कर दिया, V कर दिया। एक बात तो क्लियर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर आंसर देना है ना, ऐसे सवालों के लिए कुछ नहीं करना है। आप देखो ऊपर वालों के सबके मान क्या रख सकते हैं आप, 2 रख सकते हैं भाई, M को छोड़ दे, ऊपर वालों के मान सबके मान 2 आएंगे, ठीक है ना। ऊपर वालों के सबके मान भाई P का मान रख दिया, R का मान रख दिया, T का मान रख दिया 2 2, और भाई M का मान यहाँ छोड़ दे, Q का मान पता है, S का मान पता है, U 3 आएगा। तो आप देखेंगे सबके मान जो आएंगे, इनके मान कितने आएंगे बेटा आपके 3 आएंगे, है ना। आप मुझे बताइए, ऊपर वाले से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से 3 आएगा। आपने एक चीज नोटिस किया, जो काम इसने ऊपर कर रखा था MNV, सेम लाइन इसने यहां नीचे लिख रखी है MNV, ये से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को बेवकूफ बनाया जाता है कि सर ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया, तो बच्चे का आंसर सीधा होना चाहिए, जो दे रखा था वही इसका आंसर आएगा 2:3। ये तो यार इसका तरीका है, मेथड है। मैं आपको इसका आंसर देना और सिखाता हूं, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं उससे सीख लो। ये तो ठीक है, बच्चा कर लेगा, ऊपर वालों की वैल्यू 2 रख लेगा इन जगह पे, नीचे वालों की वैल्यू 3 लिख लेगा, और आप समझ पा रहे होंगे सर MNV ऊपर भी है, MNV नीचे भी है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर वही आ जाएगा। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इसे हटाइए आप, क्या भाई सुनो, इसे हटाइए आप। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ऐसे सवालों में वो कुछ नहीं करता, बार बार क्या करेगा, जो छेड़छाड़ी करेगा, जैसे MNV ऊपर लिखेगा, जो काम ऊपर करेगा वो काम सेम नीचे करेगा। अगर मान ले यही उसने गलती से यहाँ पे P पे स्क्वायर लगा लेता, R पे स्क्वायर, T पे स्क्वायर, तो Q पे स्क्वायर, R पे, ये इस पे, अगर इस पे स्क्वायर लगा लेता और यही सवाल पूछा होता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखा करो, आपको खाली एक चीज नोट डाउन करनी है। क्या नोट डाउन करनी है, आप ये देखो P और Q का मान कितना है 2/3। P और Q के साथ क्या हो रहा है ये बताओ, P पे स्क्वायर है, Q पे स्क्वायर है, तो P और Q, P पे स्क्वायर है, Q पे स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर आंसर दे दो, 4/9 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 4/9। अगर P पर Q पर अगर उसने गलती से 3 पावर लगा देता, तो इस पे भी क्या कर लेंगे अब 3 पावर। अब तुम कहोगे सर गलती से अगर इस पे भी स्क्वायर वगैरह कुछ लगाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नोट डाउन खाली किस पे करना है बेटा, P और किस पे करना है, Q पे करना है। ये याद रखना, P और Q के साथ अगर उसने ये कर दिया हो, तो मान लो एक सवाल लिख दूं मैं अभी, मान लो ऐसे लिख दिया उसने, मान लो x लिख दिया, मैं लिख देता हूं m, यहां लिख दिया p की पावर 3 है, और ये लिख दिया -y, r लिख दिया r की पावर 3 है, ये लिख दिया z t की पावर 3 है, और नीचे भी सेम लिखूंगा, x लिखूंगा तो q की पावर 3 लिखूंगा, -y लिखूंगा तो ये s आएगा, और ये बेटा मैंने z लिखा है तो ये आएगा बेटा u लिखेगा। मैं आपसे पूछूं इसका मान बताओ, या मैंने इस पे भी x पे भी स्क्वायर लगा दिया, मान लो इन पे भी स्क्वायर लगा दिए, सब अच्छा लगेगा, सिमिलरिटी पे काम करते हैं, अलग अलग नहीं होगा कि सर इसका कुछ और है। ये आपको अगर आंसर देना है तो आपको कुछ नहीं करना भाई, हमारा ध्यान खाली P और Q पे जाएगा। P और Q की पावर क्या हो रहा है ये बता दो, 3 पावर। P और Q की पावर कितनी हो रही है 3, तो आंसर 3 कर दो, 2 का Q 8 होगा, 3 का Q 27 होगा। मतलब आपको खाली नोट डाउन किसे करना है, P और Q को। जैसे सवाल को करने की जरूरत नहीं, P के साथ कुछ कर रखा है नहीं, Q के साथ कुछ कर रखा है नहीं, तो आंसर भी वही आएगा। कुछ नहीं कर रखा है तो आंसर भी क्या आएगा बेटा आपका 2/3। ये ऊपर नीचे सेम संख्या तो दोनों में करके चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, ये वो सवाल मैं करा रहा हूं जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, और हो सकता नहीं है 100% 100% आपकी जो आप आगामी एग्जाम देने जा रहे हैं अपने पेपर, उनमें जरूर आपको यहां से सवाल मिल जाए। सवाल भाई आपके सामने एक बार पढ़िए, आपको क्या कह रहा है भाई, a + b, b + c, c + a, क्या रेशियो दे रखा है 6:7:8 दे रखा है, ठीक है भाई। a b c का मान कितना है 14 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा उसने, c पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा बेटा उसने, c पूछा है, ठीक है।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा उसने, सी पूछा है। आपको ये पता होना चाहिए, देखो इसमें क्या लिखा है यार, ध्यान देना। अगर मेरे को दे रखा है उसने a प्लस बी का मान 6 रेशियो दिया है, b प्लस सी का मान दिया है 7 रेशियो दिया है, c प्लस a का मान दिया है बेटा कितना दिया, 8 रेशियो दिया है। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा। सबको जोड़ा मैंने, सबको जोड़ा तो कितना आया, 21 आया। और मैं ये कह सकता हूँ 21/2, मतलब मैं कह सकता हूँ तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया बेटा आपका 21 रेशियो आया। अगर मुझसे कोई कहे कि ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, आप याद रखोगे 21/2 रेशियो आया। और जबकि मुझे इसका मान जो दे रखा है बेटा, ध्यान देना, अब तुम कहोगे ऐड क्यों किया यार, इन सबको जोड़ क्यों किया। इनको जोड़ इसलिए किया है, मैं आपको क्लियर कहूं, इनको जोड़ इसलिए किया है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि इसने ऐड भी क्या कर रखा है सबको, a प्लस बी प्लस सी तो कर रखा है भाई इसने। अब मेरे को एक बात बताइए, इन तीनों को जोड़ा तो 21/2 आ रहा है, और यहाँ तीनों को जोड़ करके कितना लिख रखा है वो 14। आप सॉल्व करने बैठेंगे, 7 से कितनी बार गया, 2 बार, 7 से कितनी बार गया, 3 बार। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 4/3। अच्छा आपसे पूछा किसका मान है, ये देखिए आप, आपसे पूछा सी का मान, किसका मान पूछा है, सी का। तो मुझे एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, सी का मान पूछ रहा है तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 4/3। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई आपकी, 8 आई। मतलब ए और बी मिलकर के 8 रुपए कमाते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। ए और बी मिलकर कितने कमाते हैं, 8। और तीनों का सम कितना है, ए बी सी का सम कितना है भाई, ए बी सी का सम कितना दे रखा है उसने, 14 दे रखा है। अब मुझे पता है ए और बी कमाते 8 रुपए, 8 घटा दोगे उधर जाके तो सी का मान कितना आएगा बेटा आपका, 6 आएगा। हमसे यही तो पूछा जा रहा था, सी का मान कितना आएगा बेटा आपका, 6 इसका आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में आपके लिए क्या हो रहे बेटा, रिपीट हो रहे हैं। तो सी का मान कितना मिला बेटा इसमें आपको, 6 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे ध्यान रखना इस तरह के सवालों के लिए, ठीक। अब मेरी बात सुनना, नेक्स्ट सवाल देखते, ये आपके सामने सवाल है। अच्छा एक वर्ड मिलता है फाइंड द कंपाउंड रेशियो, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है। पहले नंबर तो आपको कंपाउंड रेशियो क्या होता है। अगर बेटा मैंने जैसे इसी सवाल को लिख देता हूं, कंपाउंड रेशियो बताते हैं, 2:3 लिखा है, 6:5 लिखा है, और देखो यार ये आपको लिखा है, ये आपको लिखा है मैथ, ठीक है। अब भाई 2 3 6 5 और ये कितना लिखा है बेटा आपको 7 9। अगर आपको कंपाउंड रेशियो चाहिए ना, बड़ा आसान है, इन सबका मल्टीप्लाई इधर कर ले, इनका मल्टीप्लाई इधर कर ले, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। इधर वालों को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा भाई, 2 × 6 12 × 7 84 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेगा 3 × 15 × 9 135 आएगा। आपको कंपाउंड रेशियो कहते हैं, इनका दो जो कट जाए काट दो, 28 और ये कितना आएगा 45, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कहते हैं इसका आंसर कितना आएगा 28:45। तो कंपाउंड रेशियो आपको पता होना चाहिए। सर कई बार यौगिक अनुपात कहते हैं हिंदी में, या कभी कभी इसका हिंदी होती है मिश्र अनुपात। वो क्या होता है, बहुत आसान चीज होती है कि भाई इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लेना और इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लेना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा आप, कंपाउंड रेशियो, इसको कहते हैं, याद रखना, ठीक बेटा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसे देखिए आप क्या कह रहा है भाई, दो संख्याएं 3:5 में है, ठीक है बेटा, दो संख्याएं 3:5 में है, ठीक है। प्रत्येक में से 13 घटाया जाए और नई संख्या क्या मिल जाती है बेटा, 10:21 मिल जाता है। यदि ओरिजिनल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच में नया रेशियो क्या होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है, ये आपको बताना है। एक बार सवाल पढ़िए, देखिए कह रहा है भाई, समझने की कोशिश करना जो कहना चाह रहा है। देखो यार उसने क्या कहा है कि दो संख्या भाई 3:5 में, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए दो संख्या 3:5 में, मान लेते कोई भी संख्या होगी, एक 3 होगी तो एक 5 होगी। उसने कहा प्रत्येक संख्या में कितना जो घटाया गया बेटा 13, तो फाइनल में नया रेशियो कितना मिला है, 10:21 मिला है। अच्छा आप लोगों को पता होगा एक बात छोटी सी जानते होंगे क्या, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, अगर समान संख्या जोड़ी जाती है या समान संख्या घटाई जाती है,
एज वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। एज वाला कॉन्सेप्ट जानते क्या, जैसे इनके बीच में पहले कितने का अंतर था, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में अब कितने का अंतर है, 11 का। अरे उन्होंने समान संख्या घटाई है ना दोनों में से, डिफरेंस दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और डिफरेंस को सेम करने के लिए अब मेरे को एक बात बताइए ना, डिफरेंस को सेम करने के लिए आप बताइए क्या करना होगा, इधर 11 का गुणा करना होगा, इधर 2 का गुणा करना होगा। और 11 गुणा करेंगे तो ये 33 आएगा, ये 55 आएगा। 2 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 42 आएगा। तुम देखो कोई संख्या पहले 33 से आए 20 हो गई, कितना कम हो गई, 13। ऑरिजिनल भी कितना कम किया है, 13। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी है, 1 आई। अगर आपसे कोई पूछे कि वो ओरिजिनल संख्या कौन सी थी, तो आप कह देंगे जो स्टार्टिंग वाली लाइन होती है इसी को कहते हैं ओरिजिनल। एक रेशियो का मान 1 है, तो आप कह सकते हो एक रेशियो। गुड इवनिंग भाई, देखो एक सेकेंड, ठीक भाई, एक रेशियो वैल्यू 1 हो गई यार। अब मुझे बताओ, एक रेशियो वैल्यू 1 हो गई, ओरिजिनल संख्या ये 33 होगी, तो ये कितनी होगी, 55 होगी। ये पहली वाली लाइन कोई कहती है ओरिजिनल, ये बाद में प्राप्त होती है, इसे कहते हैं प्रेजेंट। ओरिजिनल माने पहली वाली, 1 का मान 1 है, तो ओरिजिनल कितनी मिली, ये 33 हो गई, ये कितनी हो गई, 55 हो गई। उसी ने तो कहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया है, इसमें भी 15 जोड़ो, इसमें भी 15 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 70। नया रेशियो क्या हुआ, तो नया रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो नया रेशियो कितना होगा बेटा, 24 रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 35 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 24 रेशियो 35। दोबारा सुनिए, ये कह रहा है भाई, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। दो संख्या थी, दो संख्या कौन कौन सी थी भाई, एक रेशियो था 3:5, प्रत्येक में 13 जोड़ा गया, घटाया गया। अच्छा, जोड़ा जाए या घटाया जाए, लेकिन उनके डिफरेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने एक बात बताई, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे, इनके बीच में अंतर कितने का, 2 का, इनके बीच में अंतर कितने, 11 का। भाई जब समान संख्या घटाई जाए तो अंतर सेम रहेगा, इसमें 11 गुणा, इधर 2 का गुणा। आप देखेंगे तो ये 33 55 आ गया, 20 42 हो गया। ये संख्या 33 से 20 बन गई, कितना कम हुई, 13 रेशियो। ओरिजिनल भी कितना कम हुई है, 13। एक का मान कितना है, 1। अगर कोई पूछे आपसे ओरिजिनल संख्या कितनी है, ओरिजिनल होती है पहली वाली लाइन, ये बाद वाली लाइन होती है प्रेजेंट। एक का मान 1 आया, तो ये 33 होगी, तो ये कितनी होगी, 55 होगी। लेकिन ये 33 55 हो गई, प्रत्येक में कितना कितना जोड़ा जा रहा है, उसने कहा इसमें भी 15 जोड़ो, इसमें भी 15 जोड़ो, तो नया रेशियो 48 बना, ये 70 बना। तो रेशियो तो पूछ रहा है, रेशियो कितना आएगा, 24। रेशियो कितना है बेटा आपका, 35 इसका रेशियो आंसर है। अगला सवाल आपके सामने ये है। अच्छा भाई देखो, इस सीट को तुम जैसे, मैं तो लगाता चल ही रहा हूं, हर सवाल को मैं कर रहा हूं सॉल्व, लेकिन आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को रोक करके इसे सॉल्व जरूर करने की कोशिश करना है। और मैंने कहा भी है, एग्जाम जाते टाइम पे जरूर इनकी सॉल्व करना है, कोशिश जरूर करना है इन सवालों को, ठीक है। सवाल क्या भाई, 555 को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में विभाजित किया जाता है, ठीक है भाई, लेकिन गलती से 4 5 6 में डिवाइड हो जाता है, तो सी द्वारा कितनी राशि एक्स्ट्रा प्राप्त की गई है, ये जानना वो आपसे चाह रहा है। अच्छा आपको ये बताइए, ये उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये सही तरीका था। लेकिन जल्दीबाजी में उस पर, देखो एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी में उस पर क्या हो गया, उसने गलती से 4 5 6 में बांट दिया है। आपको एक बात बताइए, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, रेशियो कभी फ्रैक्शन में तो होता नहीं है ना, रेशियो कभी, ये सही तरीका था, पर जल्दबाजी में ऐसे बटेगा, गलती से ये हो गया। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो क्या करते हैं, नीचे वालों को क्या लेते हैं हम, एलसीएम। और नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा, 4 5 6 का कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। तो हम कह देंगे यार 60 का मल्टीप्लाई किए, पहले तो इसे इंटीजर फॉर्म में लेके आएंगे, तो हम कह देंगे कायदा से 4 का भाग देंगे 15, 5 का देंगे 12, 6 का देंगे 10। तीनों को कितने रुपए मिले, 37। 37 नहीं मिले, कितने मिले, 555। तो 37 में 555 का गुणा करेंगे तो कितनी बार गए बेटा, 15 बार। सी के बारे में बात कर रहा है, मैं सी की बात करता हूँ। सी को टोटल कायदा से कितने रुपए मिलने चाहिए थे, ओरिजिनलिटी उस बंदे को 150 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन यार उस पर गलती हो गई। गलती क्या हुई है वो भी सुन लो, उसने 4 5 6 में बांट दिए, 4 5 9 6 15,
15 में टोटल कितना बांटा है पता है उसने? 555 रुपए बांटे। कितने गुना हो गया ये? 37 गुना हो गया। तो सी को कितने रुपए दे दिए उसने? आपको पता है सी को कितने रुपए मिल गए? 37 गुणा 6 करेंगे तो कितने मिल गए? 222 रुपए मिल गए। अच्छा सी को मिलने कितने चाहिए थे? 150। आपने कितना दे दिया? 222। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिया सी को आपने? 72 रुपए। और यही तो जानना चाह रहा है कि बताइए सी ने कितने रुपए एक्स्ट्रा प्राप्त किए। तो हम कह देंगे भैया सी ने जो एक्स्ट्रा प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए बेटा? आपका 72 रुपए प्राप्त किए, ये याद रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट सवाल आप देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसे देखिए आप। ठीक, सवाल क्या कह रहा है इसे पढ़िए आप लोग एक बार देखिए। वो कह रहा है भाई एक बार देखिए, 15,525 रुपए की राशि है सुनील, अनिल एंड जमील के बीच इस प्रकार वायद की जाती है। यदि उनके हिस्सों में 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए कम कर दिए जाएं, है ना, तो बेटा उन्हें 7, 10, 13 के अनुपात में हो जाएंगे। ठीक बेटा, इस सम ऑफ द 15,525 रुपए इज डिवाइड अमंग सुनील, अनिल एंड जमील such that if 22, 35 and 48 rupees from their share respectively, their remaining sum shall be the 7, 10 and 13। अच्छा मुझे बताओ उसके पास ये बताओ उसकी धनराशि टोटल थी कितनी? 15,525 रुपए। उसमें से कितना कितना कम कर रहा है भाई? उसका किया एक का 35 कम किया, एक का 22 कम किया, एक का 35 कम किया है, और बेटा एक का कम किया। कितना कम किया? 22, 35, और तीसरा उसने जो कम किया है बेटा हम कह देंगे 48 कम किया है। कितना? 48। टोटल कितने रुपए कम कर दिए यार? हम कह देंगे यार ये कम हो गए 22 और 48 होते 70, 105 रुपए। तो हम कह देंगे इसके पास धनराशि कितनी बची थी? 15,420। और 15,420 रुपए जो कम होने के बाद उसने कैसे बांटी है इसको? 7, 10, 13 में। टोटल कितना आ गया? 30। 30 नहीं, टोटल धनराशि बची है 15,420। कितने गुना हो गया भाई ये? हम कह देंगे यार एक रेशियो की वैल्यू आई 514। एक रेशियो वैल्यू कितनी आई? 514। मुझे एक बात बताओ, क्या सॉरी एक का मन 514 है? एक का मन 514 है। अगर कोई आपसे कहे कि ए का हिस्सा कितना होगा यार, हम कह देंगे ए का हिस्सा है 3598। कोई कहे बी का हिस्सा कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे 5140। सी का हिस्सा कितना आया ये पूछे। सी का हिस्सा कितना आएगा भाई? हम सी का हिस्सा अगर आप निकालेंगे, सी का हिस्सा निकालेंगे 514 का गुणा करेंगे इसमें, सी का हिस्सा आ जाएगा और वो आएगा बेटा आपको 6682 आएगा। ठीक है। अच्छा ये जो हिस्सा आया है ना भाई, गुड इवनिंग भाई, ये जो हिस्सा आया है ना, एक बात ध्यान रखना, ये वाला वो वाला हिस्सा आया है। कौन सा हिस्सा आया पता है? ये कम होने के बाद। आपको अगर ओरिजिनल हिस्सा चाहिए ना, जो इनके हिस्से कम किए थे आपने, इनको ऐड कर दो। मतलब इसके हिस्से में से कितना कम किया था आपने? 22 रुपए। इसके हिस्से में से कितना कम किया? 35 रुपए। इसके हिस्से में से कितना कम किया था? 48। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो ये इनका ओरिजिनल हिस्सा होगा। ठीक है भाई, ये इनका क्या होगा? ओरिजिनल हिस्सा होगा, मूल हिस्से कहते हैं। अब तुझे चाहिए क्या? ओरिजिनल हिस्सों में इतना इतना और जोड़ने की बात कर रहा है। ओरिजिनल हिस्सों में इसमें कितना जोड़ना है भाई? ओरिजिनल में 16। इसके में कितना जोड़ना है भाई? ओरिजिनल 77। उसमें कितना जोड़ना है भाई आपका? 37। ये ओरिजिनल हिस्सों में और जोड़ दिया। अगर आप इसे जोड़ेंगे, अगर आपने इसे जोड़ना स्टार्ट किया, आप कहोगे 16, ठीक है, 9, 10, 3, 13, और इसे करेंगे 36, 36। इसे जोड़ने बैठे तो भाई 7, 5, 12, 4, 3, 7, 3, 14, 15, ये आएगा 52, 52। इनको जोड़ने बैठे तो ये आएगा भाई 15, 8, 5, 13 तो 15, ये 9, 4, 13, 13 और 3 कितना आएगा? 16। ये तो आएगा 10, 37 है ना, सॉरी 67, ये आएगा 67, 67। अच्छा आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर कोई दो अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो रही है, जैसे 36, 36 हो रही है, 52, 52 हो रही है, 67, 67 हो रही है, तो आपको एक डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। इसमें हमेशा 101 का भाग जाएगा, और 101 का भाग ये 36 बार गया, ये 52 बार गया होगा, ये 67 बार गया होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका? नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई?
आपको ये लाइन पता होना चाहिए कि भैया कुछ बात है, आपको जैसे 2 अंकों की संख्या है, अगर 2 बार रिपीट हो रही है ना, इसमें पक्का किसका भाग जाता है, 101 का। अगर इसी पे एक डिविजिबिलिटी और याद होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या अगर वो 3 बार रिपीट हो रही है, ऐसे याद करने का तरीका क्या है, इधर कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4, तो इधर कितनी आए 3, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो उधर कितने आएंगे 5 आएंगे, 1 0 1 0 1, मतलब इधर कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो इधर कितने हो गए 3, इधर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो इधर 6 अंक है तो इधर कितने आएंगे 5। अगर मान ले 2 अंकों की संख्या अगर कोई कहे कि हम 4 बार रिपीट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो टोटल कितने बन गए 8 बन गए, 8 बन गए तो इधर आएंगे 7, 1 0 1 0 1 0 1 बन गए। समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब इधर 4 है तो 3 आएंगे, 6 है तो बेटा 5 आएंगे, 8 है तो 7, इसे याद रखना। अब यहाँ पे वही रूल था कि 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट है, तो इनका आंसर ये आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है भैया, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात कितना था बेटा, आपका 5:3। ठीक, ये सीरीज को मैंने आपको बता रहा हूं, एग्जाम से जाते जाते जरूर सीरीज को जरूर लगा के जाना, और आप देखेंगे पूरी सीरीज में टॉपिक वाइज खत्म करने वाला हूं, आप देखेंगे कोई भी टाइप आपकी छूट नहीं रही है, और जहां मुझे बेसिक समझाने की जरूरत पड़ रही है किसी वर्ड को, वो भी आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक, क्या कह रहा है बेटा, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का रेशियो कितना था, 5:3। युद्ध के दौरान 1000 टैंक, और बेटा युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, ठीक है भाई, 800 प्लेन नष्ट हो गए, ठीक है बेटा, फाइनली रेशियो कितना बचा, 2:1 बचा। अब वो जानना ये चाह रहा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी। तरीका तो देखो कई सारे, आप एक ही तरीके पर समझ लीजिए, क्या खाली सिंपल सा, इसे सिंपल एक्स पर ले जाओ कि भाई इसके मान लो 5x होंगे स्टार्टिंग में, ये कितने होंगे 3x होंगे, ठीक है, इसमें से स्टार्टिंग में 5x है 3x है, इसमें 1000 नष्ट हो गए, ये 800 नष्ट हो गए, हम कहेंगे गुरुजी इसमें से 1000 की कमी हो गई, इसमें से 800 की कमी हो गई, फाइनल में नया रेशियो कितना रह गया, 2:1 हो गया, फाइनल में रेशियो कितना आ गया, 2:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x माइनस 1000, 2 का गुणा करेंगे 6x माइनस 1600, x समान कितना आएगा 600। पूछा किसकी जा रहा है ये बता दो, हमसे पूछा किसकी जा रहा है भाई, ये लास्ट में टैंक की संख्या पूछी है युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद पूछी जा रही है, तो मुझे बताइए युद्ध के बाद पूछी जा रही है ना, टैंक की संख्या पूछी जा रही है। स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में थे 5x, x समान कितना है 600, 3000 थे और 1000 नष्ट हो गए, तो हम कह देंगे युद्ध के बाद 1000 कम कर दो ना, कितने बचेंगे भाई 2000 बचेंगे। आंसर कितना है बेटा आपका, ये 2000 इसका आंसर आएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। युद्ध के बाद कितने बचेंगे बेटा आपके 2000 बचेंगे। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग, एक सवाल और भी है इसमें, बहुत अच्छा सवाल बनता है, ऐसे और पढ़िए आप। क्या कह रहा है भाई, कोई परीक्षा थी जिसमें सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना था 14:25, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ये जानना चाह रहे टोटल कितने स्टूडेंटों ने आवेदन किया था। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते, और बेटा सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना होता 3:5 होता। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, मुझे बताओ पहले कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो था, सिलेक्टेड कितने थे पहले 14x होंगे, अनसिलेक्टेड कितने थे, हम कह देंगे यार अनसिलेक्टेड से 25x। हमें ये पता चल गया लेट टोटल स्टूडेंट जो भी होंगे हमारी परीक्षा में वो कितने थे 39 होंगे, 14 और 25 कितने होंगे 39x होंगे। भाई सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है 14:25, तो हम कह देंगे टोटल कितने मिले 39x मिले। अब एक बात समझ लो, क्या समझिए, अगर भाई सुनना 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 35 क्या किया होता कम लोगों ने आवेदन किया होता, तो मैं 35 कम कर दूं, मतलब जो अब स्टूडेंटों की संख्या कितनी बची, टोटल स्टूडेंट है ना, जो पहले कितने थे 39x, 35 लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा होता तो स्टूडेंट इतने बचते। अब वो ये कह रहा है 10 लोग कम चुने जाते, जो सिलेक्ट हुए ना उनमें भी कितने कमी कर दो आप 10 की, तो सिलेक्ट कितने हुए थे भाई देखना, सिलेक्ट कितने हुए 14x, इसमें से भी 10 कम कर दो। अनसिलेक्टेड कितने बचेंगे भाई आपका, तो अनसिलेक्टेड बचेंगे, आप एक बात बताइए अनसिलेक्टेड कितने बचेंगे आप बताइए, इसमें से घटाना, 39 में 14 गए तो कितने बचेंगे 25 है,
35 में 10 गए तो कितना बचेंगे 25। अब तुमको किसका रेशियो दे रखा है पता है, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है। वर्तमान में कितना है इस समय, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यार। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 5 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा 70x आएगा, ये कितना आएगा 50, 3 का करेंगे 75x आएगा, ये कितना आएगा 75 आएगा। 5x इक्वल टू 25, तो x समान कितना है 5। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, तो 39 इंटू 5, आंसर आएगा 195। इसका आंसर कितना है 195। एक बात बताओ, ये इसका तरीका था। अगर आपको इसका आंसर ही देना है, कई जगह पर काम आ गया, क्या तरीका काम आ जाता मैं सिखा देता हूं। देखो आपसे टोटल स्टूडेंटों की संख्या पूछी है, उसने पूछा क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने, आपको ये पता है टोटल स्टूडेंट जो भी होंगे वो किसका मल्टीपल होंगे, 39 का मल्टीपल होंगे। और ऐसे मल्टीपल वगैरह का यूज बहुत किया करो। और 39 का एक ही सवाल में दे रखा था, आया हुआ सवाल है, एक ही ऑप्शन था, बच्चे ने ढूंढा, ऑप्शन लगा के निकल गया। तो इस चीजों को ढूंढा करो। 39 का भाग 195 जाएगा, आंसर हो गया, सॉल्व हो गया आपका। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक। इन चीजों का यूज किया करो आप। देखिए भाई अगला सवाल ये है भाई, आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 11:17, ठीक है बेटा। और 11 वर्ष पहले उनकी उम्र के रेशियो कितना था भाई, 11:20 था। आर की वर्तमान एज क्या हुई। देखो रेशियो का सवाल है, वैसे एज कॉन्सेप्ट है अपने आप में। क्या होता है इसमें, सिंपल सी कहानी है। देखो क्या, ये बताओ इनका रेशियो कितना था भाई, आर और कौन बंदा एस है, 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का रेशियो भी कितना था, 11:20 था। 11 कितना था, 20 था। भाई एज वाले में एक ही बात का ध्यान रखना है, एज वाले में एक ही बात का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, एक ही सिंपल लाइन का ध्यान रखना है। एज कॉन्सेप्ट होता है, उनमें कभी भी अंतर हमेशा सेम रहता है। मतलब भाई आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो हमेशा कितने साल बड़े रहेंगे आप, 2 साल बड़े रहेंगे। कहने का मतलब है आर एस में पहले कितने का अंतर था देखना, 6 का। आई कितने का अंतर दिखा रहा है, 9 का। अंतर तो सेम रहेगा ना, एज में डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। 6 और 9 का एलसीएम ले लो, 18 आया। तो इसे इक्वल करने के लिए 3 का गुणा, 18 बनाने के लिए 2 का गुणा। इससे क्या होगा, 3 का गुणा करेगा तो 33 आएगा, ये कितना आएगा 51। 2 का करेगा 22 आएगा, ये 40 आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या भाई, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये 11 वर्ष पहले 22 का था, आई कितने का 33 का, तो कितने रेशियो का अंतर आ रहा है, 11 का। ओरिजिनल कितने साल की बात कर रहा है, 11 वर्ष की। तो 1 का मान क्या है, 1 आया। हमसे पूछा क्या जा रहा था, आर की वर्तमान उम्र क्या होगी, आर की वर्तमान। ये वाली लाइन उसने प्रेजेंट की दे रखी है, और ये कब की दे रखी है, ये प्रेजेंट की है, ये दे रखी है 11 वर्ष पहले वाली। तो मुझे बताइए 1 का मान 1 आया, किसकी बात कर रहा है, आर की। तो आर का मान कितना दे रखा है, 33 रेशियो, 33 का मान भी कितना है, 33 का 33 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 33। आप समझ पा रहे होंगे, एज वाला कॉन्सेप्ट जो होता है याद रखा करो। एज में क्या होता है, अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम। इन दोनों में वर्तमान में 6 का अंतर है, 11 साल बाद 9 का अंतर, इक्वल कर लिया एलसीएम लेके। ये 33 से 22 हो गया, कितना कम हुआ 11, कितने साल में 11 साल में। 1 का मान 1, वर्तमान में इसका मान पूछा है तो आंसर कितना आएगा 33 आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखिए आप। सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक बार पढ़िए। 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट एंड सेकंड एसी के किरायों का अनुपात कितना है बेटा आपका, 4:1 है। फर्स्ट और सेकंड एसी में सफर करने वाली यात्रियों की संख्या का रेशियो कितना है, 1:40 है। यदि टोटल कितना किराया वसूल किया गया, 11,000 रुपए, तो फर्स्ट एसी से कितना किराया वसूल किया गया है ये जानना चाह रहा है। अब इस तरह के छोटे छोटे सवाल और बनते भाई। देखो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, देखना सुनना यार, क्या कह रहा है भाई, सुनो। क्या बोल रहा है भाई, सुन। भाई इनके किरायों का अनुपात कितना है, 4:1 है, ठीक। 4 कितना बेटा आपका 1 है, ठीक है भाई। और भाई ये बताइए यात्रियों की संख्याओं का रेशियो कितना है, 1:40, ठीक है भाई। मुझे एक बात बताइए आप, सुनना एक सेकंड।
अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या बेटा, कि भाई ये बताइए 4 रुपये किराया, अगर एक सवारी बैठ के जाती है तो किराया कितना खर्च, टोटल कितना कमाई होती है 4 रुपये की। 1 रुपये किराया है, 40 सवारी बैठेंगे, कितना कमाया जाएगी 40। मैं ये कह सकता हूँ टोटल किस रेशियो में कमाई हुई, यहाँ से 1 रुपया कमाया जाता है तो यहाँ से 10 रुपये, टोटल कितना कमाया उन्होंने 11। 11 नहीं, उन्होंने खुद ने कह रखा कितना कमाया 11,000। एक का मान कितना है 1,000। पूछा किसका जा रहा है ये बता दो। उन्होंने पूछा फर्स्ट एसी से, तो फर्स्ट एसी से पूछा जा रहा है तो फर्स्ट एसी से एक रेशियो का मान कितना आएगा 1,000 आएगा। और यही हमसे पूछा है फर्स्ट एसी से कितना कमाया उन्होंने 1,000 रुपये उन्होंने कमाए। ठीक है भाई, ये तो किराया था भाई, ये क्या था उनका किराया है, ये क्या है सवारियों की संख्या है। मान लो 4 रुपये किराया लगता है, एक सवारी है तो टोटल कितना कमाया 4 रुपये। 1 रुपये किराया लगता है, 40 सवारी है तो कितना कमाया 40। रेशियो बना लिया करो ना, इससे 1 रुपये कमाए तो इससे 10 रुपये, टोटल कितने कमाए 11। 11 का मान कितना 11,000, एक का मान कितना 1,000। तो हम कह देंगे यार फर्स्ट एसी से कितना कमाया 1,000 और सेकंड से पूछता तो आंसर कितना होता 10,000। अगला सवाल इसे देखिए, ये कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुग्रहपाती है। मतलब जो कोई हीरा है, ठीक है भाई, अब वो हीरे के बारे में बोल रहा है कि जो उसका वैल्यू है ना उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है। मतलब जैसे कि उसने कहा है कि उसके टुकड़ों में टूट जाता है 1, 2, 3, 4 में, यदि टूटने पे हीरे के मूल्य में 70,000 का लॉस होता है, ओरिजिनल हीरे की कीमत क्या होगी। देखो एक हीरे का टुकड़ा था, ठीक है भाई, ये कोई टुकड़ा है, ये 4 टुकड़ों में टूट गया, ये 4 टुकड़ों में टूट गया है। अब मुझे बताओ किस किस टुकड़े में टूटा है ये बता दो। ये 1, 2, 3, 4 में टूटा। अब इसकी कीमत के बारे में पता है आपको, इसकी जो कीमत है, इसकी जो वैल्यू है ना, उसने खुद बताया जो इसका वेट है ना उसके स्क्वायर के समानुपाती। मतलब एक केजी क्या है तो 1 का स्क्वायर होगा, ये मतलब 4 टुकड़ों में टूटा है ना, तो मुझे बताओ 1 किलो का 2, 3, 4 टोटल कितने का होगा, ये 10 केजी का होगा ना टूटने से पहले। तो इसकी कीमत 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो मुझे बताओ कितने टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई 30। टूटने से पहले 10 का नहीं था, 10 की वैल्यू कितनी होगी, टूटने से पहले कितने का था ये 100 का। तो यार लॉस कितने का हो जाएगा तुम मुझे बताओ। टूटने से पहले 100 का था, आज 30 का है, तो मैं ये कह दूंगा 100 की चीज नहीं थी, 30 का लॉस हो गया 70 हो गया। 70 नहीं, वो खुद कह रहा है कितने का था ये 70,000 का। एक का मान कितना है बेटा आपका 1,000 आया। हमसे पूछ क्या रहा है टूटने ओरिजिनल कीमत कितनी थी 100, 1,000 का गुणा करेगा तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान देना जो समझाना चाह रहा हूँ। कोई हीरे का टुकड़ा था यार, ठीक है, वो 2 टुकड़ों मतलब वो टूट गया 4 टुकड़ों में, 1, 2, 3, 4 में, ठीक है। अब यार टूटने के बाद 1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 की वैल्यू 4 आएगी, 3 की वैल्यू 9 आएगी और 4 की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। मैं कह दूंगा टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई 30 हो गई है। ठीक है, अब पहले कितने का था भाई, चारों को जोड़ा तो पहले कितने का था 10 का, तो वैल्यू कितनी हो गई 100 होगी। लॉस कितने का हो गया 100 का था स्टार्टिंग में ओरिजिनल, आय कितने का 30 का, तो वैल्यू कितनी होगी 70। 70 नहीं कितने का 70,000 का, कितने की वैल्यू आ गई 1,000। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वाली स्टार्टिंग वाली, तो कितना आएगा 1 लाख, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इधर देखिए सवाल पढ़िए आप क्या कह रहा है भाई सवाल में। इसमें इस सवाल में बोल रहा है, ध्यान समझने की कोशिश करना, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ इसे देखिए आप लोग। इसमें कह रहा है कि एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का 2/3 क्या बेटा आपका पुरुष है, ठीक है, और बाकी क्या बेटा आपकी महिलाएं, ठीक है बेटा। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 क्या बेटा आपका अस्थायी। मतलब देखो कोई कंपनी है उसमें 2 तरह के लोग काम करते हैं, मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाएं, और उसमें भी क्या है कुछ परमानेंट काम करते हैं और कुछ टेम्पररी काम करते हैं। ठीक है, लास्ट की लाइन देखी जाए, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, जो परमानेंट है वो कितने 740 है। 7/15 कर्मचारियों कुल संख्या क्या कह रहा है भाई, कुल संख्या अस्थायी मतलब नॉन जो परमानेंट नहीं है महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है ये जानना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो यार बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल यार देखा जाए एसएससी सीजीएल 2021 में बहुत मिले थे।
आप इसे समझो, पहले कौन कौन सा फ्रैक्शन यूज कर रहा है ये देखिए। आपको सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन यूज किया है, 2/3 पुरुष, ठीक है। और कौन सा यूज कर रहा है भाई, 3/8, ठीक है। और 2/5, ये तो लास्ट में पूछा है, इसे छोड़ दो। तो कौन कौन सा यूज किया उसने, 2/3 यूज किया है, ठीक है यार। और कौन सा यूज किया, 3/8 यूज किया, ठीक है। और क्या यूज किया, 2/5। ये तो यार लास्ट है ना। ये क्या भाई, ये तो लास्ट में पूछा जा रहा है ना, इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या करो यार, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 40 × 3 कितना आएगा भाई आपका, 120। आप अपने मन से 1200 मान लेते हैं, इन नीचे वाला को मल्टीप्लाई, लेकिन लेट हमने टोटल हमारी कंपनी में जो काम करने वाले थे वो कितने मान लिए, 1200, जिनमें मेल होंगे और क्या होंगे, फीमेल होंगे। मेल कितने थे वो सुन ले यार, उसी ने तो कह रखा है 2/3 पुरुष है। तो भैया 2/3 अगर पुरुष हैं तो हम कह देंगे 800 आदमी पुरुष हैं, तो महिलाएं अपने आप पता चल रहा है कितनी होंगी, 400। इनको भी दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उन्होंने, कैसे, इन्होंने कर रखा है परमानेंट एंड टेम्पररी। इसमें भी कुछ लोग परमानेंट ड्यूटी करते, कुछ टेम्पररी करती महिलाएं। अब क्या कहा है वो सुन ले। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों को 2/5 अस्थायी है, अस्थायी माने बोले तो टेम्पररी है, तो मुझे बताओ पुरुष कर्मचारियों को कितना, 3/8। ये पुरुष हो गए, ये 3/8 है भैया टेम्पररी, तो इसका 3/8 कितना आएगा पता आपको, 300। और परमानेंट कितने, अब इसका देखा जाए तो भाई महिलाओं का कितना बेटा आपका, 2/5 है टेम्पररी, तो हम कह देंगे 2/5 कितना आएगा बेटा आपका, 160 आएगा। मुझे बताइए 300 टेम्पररी है, 800 में से तो 500 कितने लोग होंगे जो परमानेंट काम कर रहे होंगे, 500 परमानेंट कर रहे होंगे, 400 से 160 गए तो ये कितने बचेंगे, 240। अब देखो यार किसकी वैल्यू दे रखी है, लास्ट में सवाल हो गया कंप्लीट। उसने दे रखा है 740 कर्मचारी ऐसे हैं जो क्या बेटा आपके परमानेंट है। तो परमानेंट कितने काम कर रहे थे, 540। परमानेंट कितने कर रहे थे, 240। तो हम कह देंगे टोटल काम परमानेंट कितने लोग हैं ये बताओ, टोटल परमानेंट हो गए 740। ओरिजिनल भी कितना दे रखा है उसने, 740, बहुत अच्छी बात है। एक का मान कितना है, एक आया। अब सवाल क्या हो गया, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है भैया। कुल संख्या कितनी है, एक का मान एक है तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका 7/15 निकालो। 7/15 अगर आपने निकाला तो ये आएगा भाई आपका, ये 80 और ये आएगा 560, कर्मचारियों को 560 ही आया। और बेटा अस्थाई, अस्थाई माने क्या होता है बेटा आपका, टेम्पररी। टेम्पररी महिलाएं कितनी है ये भी निकालिए आप। टेम्पररी महिलाओं के बारे में पता चला 160 है, इन दोनों का अंतर पूछा है, कितना अंतर आ रहा है बेटा आपका, 400। आंसर कितना है बेटा आपको, 400 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है बेटा आपको, 400 इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। एक बार सवाल को फिर दोबारा पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, देखो एक बार। हाँ भाई, सवाल बहुत अच्छा था, समझने की कोशिश करना एक बार, और इस तरह के सवाल अच्छे आ सकने की संभावना पूरी पूरी है, ध्यान रखना। सवाल देखिए, ये वर्ड आप जानते होंगे, खासकर रेशियो का सबसे फेवरेट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं रेशियो में ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है ना। क्या भाई कॉन्सेप्ट है रेशियो का भाई, सुनिए भाई, इसमें दो वर्ड मिलते हैं, एक तो मीन प्रोपोर्शनल मिलता है। जब दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकाला जाता है तो कैसे आता है, m बराबर क्या आता है, √ab। और बेटा तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला जाता है तो याद रखना फॉर्मूला b/c/a। एक वर्ड होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसे कहते हैं तीन, दो संख्याओं के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आता है, b²/a। कई बार पूछा गया, इसे आप याद रखना, ठीक है। क्या कह रहा है देखना, एक बार सवाल देखो, सेम सवाल को करो, देखिए ये सवाल है, करिए एक बार।
यार सुनना, एक बार मेरी बात सुनो बेटा। वो बोल रहा है आपसे, अब इस तीनों वर्डों को याद रखना। मीन प्रोपोर्शनल होता है दो संख्याओं के लिए m बराबर रूट ए बी, तीन संख्याओं के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी अपॉन में ए, और दो संख्याओं के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये जरूरत पड़ेगी। उसने क्या कहा आप सुनना, 1.8 और 3.2 के बीच क्या निकालो, मीन प्रोपोर्शनल। पहले तो यही निकालो यार। दो संख्या दी है, 1.8 दे रखा है और क्या दे रखा है बेटा उसने, 3.2 दे रखा है। इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, m बराबर रूट ए बी। सॉल्व करने बैठे तो ये आएगा 36, 54 और 3 57, एक एक दो छोड़ के डेसिमल है, 576 होता है 24 का, दो छोड़ के तो एक लगा लो, ये आएगा 2.4 आएगा। 5 और 3 का क्या निकालो, तृतीय अनुपात। ये बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ये कितना आएगा, 1.8 आया। पूछा क्या था उसने, ये बता दीजिए मुझे। इनके बीच का डिफरेंस पूछा था, 2.4 और 1.8 के बीच में आंसर क्या आएगा, 0.6। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया आपको, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये वर्ड क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये लोगों को आपको ये पता होना जरूरी है, ये याद रखना। ठीक है, हमने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा वर्ड होता है, फोर्थ कितना होता है, वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, हाँ भाई, गुड इवनिंग भाई। तो ये तीनों वर्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, अभी इधर देखना, ये सवाल है सेम इसी के आधार पर। क्या दिया भाई, यदि x, ध्यान देना, यदि x 12.8 और 64.8 का क्या है बेटा आपका, ये मध्य अनुपाती है। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। मीन क्या होता है भाई, ये मुझे बताइए। मीन निकालना बड़ा आसान है। क्या होता है भाई, दो संख्या 12.8 गुणा 64.8, इन मीन निकालना है तो दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ले लेते हैं। यही तो होता है बेटा। अब मुझे बताइए, आप छोटी सी बात बताइए, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल बाद में लगा लेंगे, एक और एक दो छोड़ के 64 लिख लूं। अब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, ये 324 आएगा। ये डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल तो बाद में लगा लेंगे, हमें पता है डेसिमल जो आएगा ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ कितना छोड़ के, एक और एक दो, बाहर एक छोड़ के आ जाएगा। जैसे 2 और 2 है तो रूट में 2 आएगा, 64 का कितना आएगा, 8 आएगा, 324 18 का होता है। तो हम कह देंगे ये 288 आया। हमें पता डेसिमल 2 छोड़ के था, बाहर आएगा 1 छोड़ के, तो 2.8 इसका आंसर आएगा, 28.8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू पता है आपको, x का मान दिया, क्योंकि उसी ने तो कह रखा है x। बाई के बारे में क्या है, 38, इसका क्या चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, बाई थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर, बी माने इसे बोलते a और इसे बोलते बी वाली, बी स्क्वायर 57.6 अपॉन में a 38.4, बी स्क्वायर अपॉन a। अब मुझे बताओ इसे सॉल्व कैसे करेंगे। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा एक तो। अब देखो 19 का टेबल पढ़ेंगे, 38 और 57, 19 का कितनी बार गया, 2 बार, 57 कितनी बार गया, 3 बार, और 2 से भाग देंगे ना, इसमें भी आएगा 2.28.8 आएगा। तो ये आया 3 गुणा 28.8 आया। ठीक है, अब डिवाइड कैसे दिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखा करो। 38 भी 57, 19 का भाग जा रहा है 4 में और 6 में, 2 का भाग जा रहा है, मतलब 192 से सिंपल कट रही है। अब मुझे क्या पूछा गया वो देख ले, 2x का मान पूछा गया, रेशियो 3y। तो मुझे एक बात बताइए, 2x रेशियो 3y, 2x का मान कितना है देखना, 28.8। y का मान कितना है बेटा आपको पता है, 3 मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2:3 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसे याद रखना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये देखिए क्या कह रहा है भाई आप, उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है भाई आप सुनना, उसमें कह रहा है भाई x+4, x+12, x-1, x+5 किस रेशियो में, समान अनुपात में। आपको जानते हैं समान अनुपात का मतलब जानते हैं, प्रोपोर्शनल, a अनुपात b, प्रोपोर्शनल c अनुपात d बोलता हूं, तो आप जानते होंगे a/b इक्वल टू क्या हो जाता है, c/d। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। आप मुझे एक बात बताइए, a का मान कितना बेटा आपका, x+4, b का मान कितना बेटा आपका, x+12 है, c का मान कितना बेटा आपका, x-1 है, d का मान कितना है, x+5। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे, x² हो गया,
x का 5x 4x 9x होगा प्लस 20 आएगा। इधर करेंगे x का करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, x का करेंगे 12x आएगा, ये माइनस करेगा तो 11x आएगा ये, और 12 गुणा 1 करेंगे तो माइनस के 12 आएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x आएगा और यार ये आएगा 32। तो x समान क्लियर हो गया, कितना आ गया बेटा आपका 16 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, x समान 16 आ गया, पूछा क्या है इसने, x और x माइनस 7 के बीच क्या चाहिए उसे, मीन प्रोपोर्शनल। x का मान कितना है 16, x माइनस 7 का मान कितना है 9, मीन चाहिए तो दोनों का रूट ले ले, 144 का कितना आएगा 12 आएगा। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो आपको सबसे पहले छोटी छोटी वर्ड पता होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, m बराबर रूट ए बी। आपको उसने क्या है भाई, सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं तो क्या होता है, ए अनुपात बी, रेशियो क्या होता है बेटा आपका सी रेशियो डी होता है। ठीक है, इसे आप याद रखना। ठीक, अच्छा यार इसे देख, 21, 38, 55, 106 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात में हो जाए। अब ये सवाल बहुत आता है, क्या जोड़ा जाए, कभी आएगा, कभी आता है, कभी घटाया जाए। जैसे सवाल में क्या दिया है मैं आपको बताऊं, उसने दिया है 21 लिखा है, 38 लिखा है और 55 लिखा है और 106 लिखा है। वो जानना चाह रहा है कि इनमें क्या घटा दिया जाए कि सबका रेशियो क्या हो जाए, ये क्या रेशियो हो जाए, ए अनुपात बी रेशियो सी अनुपात। वो कहना ये चाह रहा है प्रतीक में क्या घटाया जाए। चलो ठीक है, ऐसे सवालों को करने के लिए देखो ऐसा होता क्या, एक तरीका तो है कि मान लो भाई प्रत्येक में x घटा दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब जाके कहीं आंसर आएगा। भाई एक बात बताओ, मैं जो तरीका समझा रहा हूं वो समझ लो। 21/38 लिख लिया, 55/106 लिख लिया, आपने ऐसे लिख लिया। क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, ये दो ही सवाल आपको मिलते। एक तो बच्चा ऑप्शन, चलो यहां तो बच्चा ऑप्शन भी कर लेगा, ऑप्शन भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन आगे जाके फेल भी हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन वाले तरीके सही नहीं है। ऐसे सवालों को जो तरीका मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। ऐसे लिख लो a/b c/d, ऊपर वालों का अंतर ले लिया करो, ऊपर वालों का अंतर पता कितना है 34, नीचे वालों का अंतर लिख लिया करो। आप कहोगे नीचे वालों का अंतर आया 68। जो रेशियो बन जाए उसे बना दिया करो, जो रेशियो बने उसे बना दो। जैसे मतलब जैसे ऊपर वालों का अंतर ले लिया, नीचे वालों का अंतर ले लिया, जो रेशियो बन जाए बना लो। क्या रेशियो बन गया भाई 1/2 बन गया। मैंने ये बताया इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई 1 का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है भाई, स्टार्टिंग वाले का 17 का। अंतर सेम कर दिया करो, अंतर क्या कर लिया करो आप, सेम कर लिया करो। अंतर सेम करने के लिए एक काम करो भाई, इसमें जैसे यहाँ अंतर 17 का है तो यहाँ अंतर इक्वल करने के लिए 17 गुणा कर लो, तो 17/34 हो गया। ये बताओ ये 21 था तो ये 17 बन गया। प्रत्येक में कितना कम किया गया हुआ, 4 कम किया गया हुआ। हम कह देंगे प्रत्येक में से कितना कम किया गया बेटा आपका, 4 कम किया गया, ये याद रखना। अच्छा जी देखो अभी कम क्लियर हुआ होगा, मैं समझा रहा हूं। मैंने ये कहा प्रत्येक में से क्या कम किया जाए या क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, दो ही सवाल इस पर आते, वो सुनो क्या कह रहा है वो। ये तरीका ऐसा है, इसमें सब तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना एक्स वाले की ना ऑप्शन की, सब तरीके से एक बढ़िया बेस्ट तरीका है। लेकिन समझ लो एक बार क्या होता है। मैंने कहा इन दोनों का अंतर ले लेंगे, ले लिया, इन दोनों का अंतर ले लिया, ले लिया, इनका कोई रेशियो बन जाए बना दो, बना दिया 1/2। इनके बीच में अंतर भाई, इनके 1/2 आ गया, इनके बीच का अंतर ले लिया कर, अंतर कितना है 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 17, अंतर बराबर करना है, 17 का मल्टीप्लाई या कर ले, ये 17/34, ये 21 था तो ये कितना बन गया 17, कितना कम हो गया 4 कम कर दो। या ऐसा देखो 38 से कितना बन गया 34, कितना कम हुआ 4। मैं कह दूंगा प्रत्येक में से 4 कम कर दोगे तो ये सेम रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चा कोई जानना चाह रहा है सही है गलत है, बहुत आसान तरीका, कैसे, प्रत्येक में से कितना कम करना है 4, 21 में से 21 में से भी 4 कम करना कितना आएगा 17 आएगा, 38 में से 4 कम करना कितना आएगा 34 आएगा, और 55 में से 4 कम करना 51 आएगा, 106 में से 4 कम करना 102 आएगा। 17/34 का मतलब जानते हो 1/2, 51/102 का मतलब जानते हैं 1/2। तो रेशियो क्या हो गया सेम हो गया, सेम यही तो जानना चाह रहा, प्रत्येक में से क्या कम किया 4, तो वही तो आंसर मैच किया। चलो एक और सेम सवाल है, उसे अपने आप करना। देखो ये सवाल है आपका, करिए एक बार। इस सवाल को आप करिए, जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए। ये आपके सामने सवाल है, करिए। प्रत्येक संख्या में 52, 47, 20, 19 प्रत्येक में x घटाया जाए। ठीक है, पहले तो आपको x ही मान निकालना है ना। ठीक है यार,
एक्स का मान निकालना है तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको समझाया, फिर समझ ले। ए 52/47 लिख लिया ए अपॉन बी, इसी के सामने लिख लिया क्या सी अपॉन डी, कितना 20/19। मैंने कि इनका अंतर ले लिया कर, ऊपर वालों का कितना है 32, नीचे वालों का अंतर लिख लिया कर, कितना है 28। मैंने कि इनका रेशियो बना लिया अगर बन जाया करे, तो उन्हें बना लिया 8/7। अब ध्यान देना जो समझा रहा हूं, इनका अंतर ढूंढा कर कितना है 1, और इनका अंतर कितने का है ये बता दे मुझे 5। कितने का अंतर है 5 का। अंतर बराबर करना है, अंतर कैसे बराबर करेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, और 5 का गुणा करेगा ऊपर नीचे करेंगे 40/35। सवाल खत्म हो चुका है। 52 से ये कितना बनेगा 40, कितना कम हो गया भाई, हम कह देंगे x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ये चेक कर ले, जैसे 47 से कितना बनेगा 35, कितना कम हो गया 12। अंतर बराबर आएगा, देखो अंतर इक्वल कर लिया ना, यहाँ 5 का, देखो इनके बीच में भी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है। 52 से कितना बन गया 40, कितना कम हो गया 12, x समान 12 आ गया। जब x समान 12 आ जाएगा तो x + 4 का मान 16 है, x - 4 16, और 4 का मीन प्रोपोर्शनल कितना आता है भाई 64, 64 का मतलब कितना आता है 8, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका 8 इसका। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए भाई, ये कॉइन के आधार पर आपने देखा होगा रेशियो में मैंने 18 सवाल कराए, पर रेशियो में हर टाइप मैंने आपको ऐड कर दी, इसमें कोई भी टाइप आपकी ऐसी नहीं है जो इसमें रह गई हो आपकी, ठीक है ना। आपकी सब टाइप इसमें कवर हो जाएगी। अगर ये क्लास मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत ज़बरदस्त क्लास है, आपका पूरा जो बच्चा ऑलरेडी एक बार हिंट थोड़े बहुत भी पढ़ा होगा ना, उससे कहीं दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। सुनिए भाई, किसी बैग में ₹1.50 25 पैसे के कुल कितने सिक्के 340, इन सिक्कों का मूल्य कितना है 541 है। 3 प्रकार के कॉइन थे, ₹1 के, 50 पैसे के, और किसके बेटा 25 पैसे के। अब मुझे बताओ इनका मूल्य कितना दे रखा है, इनकी वैल्यू की बात की जाए 541 दे रखा है, ठीक है। ठीक भाई, 541 दे रखा है, तबीयत सही नहीं, चलो देखो 541 दे रखा है, ठीक। अब मुझे बताओ इनकी वैल्यू दे रखी है, अब वैल्यू दे रखी है तो आपको दूसरा वर्ड और यूज करना पड़ता संख्या। क्या भाई, संख्या। पहली लाइव क्लास लगाई, इसमें तबीयत का बड़ा हाल है। देखो यार क्या कह रहा है, सुनिए, ये कह रहा है भाई आपको वैल्यू दे रखी है, अब संख्या निकालनी है। अब मुझे बताओ ₹1 के कितने सिक्के होने चाहिए कि 5 रुपया बन जाए। तुम कहोगे 5 सिक्के होना जरूरी है। बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 4 रुपए बन के तैयार हो। इनकी कीमत कितनी बन गई 4 रुपए, तो भैया 4 रुपए बन गई है, तो हम कहेंगे इसका मतलब इसके पास सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। 25 पैसे के कितने सिक्के दिए जाए कि आपकी कीमत 1 रुपया हो जाए। आप कहोगे इसके लिए कितने सिक्के देने चाहिए 4। टोटल कितने हो गए 5 8 13, और 4 कितने हो गए बेटा 17 सिक्के हो गए। 17 सिक्के नहीं, टोटल खुद कह रहा है 340 सिक्के। कितने गुना हो गए 20 गुना। हमसे अगर कोई पूछे ₹1 के कितने सिक्के 100, 50 के 160, 25 के कितने 80, तो भैया आपने कहा 100 160 80, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, आपका क्या आएगा आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और सवाल देखते हैं यार क्या कह रहा है। ये रहा, एक पर्स में ₹1.50 10 पैसे के टोटल कितने 6:9:10 में है। टोटल कितनी वैल्यू उनकी 34.5 वैल्यू है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब मुझे बताओ 3 प्रकार के कॉइन है, ₹1, 50 पैसे, 10 पैसे, ठीक है। अब भाई मुझे एक बात बताइए, इनकी जो दे रखी है, इनकी संख्या जो दे रखी है ना, आप वो बताइए इनकी संख्या क्या दे रखी है 6:9:10 में दे रखी है। आप एक छोटी सी बात बताइए, मैं आपसे कहूं ₹1 के अगर 6 सिक्के आपके हाथ में दे दिए जाएं तो कितनी वैल्यू बनेगी उनकी 6। 50 पैसे के 9 सिक्के आपके हाथ में हों, 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो भैया मैं कह दूंगा इनकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कितना हो जाएगा 4.5 होगा। 10 पैसे के 10 सिक्के दे दूं, 10 पैसे के 10 सिक्के तुम्हारे हाथ में आएंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे 100 पैसा। 100 पैसे की वैल्यू कितनी होती है 1 रुपया, तो भैया 10 पैसे की वैल्यू होती है 1/2, तो हम कहते हैं 1। टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 11.5।
11.5 नहीं, वो खुद कह रहा है टोटल वैल्यू 34.5, कितने गुना हो गया? 3 गुना। पूछा क्या है इसने? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, एक का मन 3 आया, संख्या पूछिए ये 10 एक का मन कितना है? 3, तो हम कहेंगे 30 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे बेटा आपके? 30 कॉइन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। कहना चाह रहे हैं इधर समझने की कोशिश करना, 20 क्वेश्चन में करा चुका था, इसमें 21 क्वेश्चन है, इधर देखना एक बार। ठीक भाई, इधर देखना क्या कह रहा है भाई, सुन। सवाल है भाई, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे की सिक्के, ठीक है। ए बैग कंटेन 3 टाइम्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपीज 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन, टोटल 175 कॉइन्स। कितने पैसे बेटा आपके? 175 है भाई, ठीक है। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि के बराबर है, यदि उन सभी प्रकार की सिक्कों की राशि क्या है? इक्वल है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, तो तीनों की क्या है बेटा आपकी? सेम है, ठीक है भाई। वो जानना चाह रहा है तो बैग में कुल धनराशि कितनी होगी, बैग में टोटल कितनी धनराशि होगी, ये जानना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है जब भी आप ध्यान रखना, जो कॉइन वाले सवाल होते हैं उसमें 2 चीज होती है। एक आप ध्यान रखना, कॉइन वाले में 2 चीज होती है, एक तो होती है संख्या, बोले तो नंबर, उनकी काउंटिंग, दूसरी होती है उनकी वैल्यू, उनकी कीमत। ये 2 चीज होती है ना बेटा। कहने का तो 3 प्रकार के कॉइन है यार, 1 रुपए के कॉइन है, और एक 50 पैसे के कॉइन है, और बेटा 25 पैसे के कॉइन है। अब मैंने बताया आपको, उन्होंने कहा बेटा टोटल कितने कॉइन है? 175। उन्होंने एक चीज इक्वल दी है, उनकी राशि समान है, उनकी जो वैल्यू है, सबकी वैल्यू क्या है बेटा आपकी? हम कह देंगे उनकी जो कीमत है सबकी बराबर है। ये भी 1 के बराबर होगी, ये भी 1 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। जब ये वैल्यू आ गई तो मुझे बताओ, जब वैल्यू आ जाएगी तो यहां से क्या निकाल देंगे आप? मुझे खाली इतना बताओ, यदि वैल्यू आ गई तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या? संख्या निकाल सकते हैं। वैल्यू आ गई तो क्या निकाल सकते हैं आप? संख्या। अब तुम खुद बताओ, 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए? 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए? आप कहोगे भाई आपका वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, 1 सिक्का होना चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए? 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपए के बराबर वैल्यू बन जाए? तो तुम कहोगे 2 सिक्के होना जरूरी है। या 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए? तुम कहोगे 4 सिक्के होना चाहिए। या 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का भाग दे 2 आएगा। 25 पैसे की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 का भाग दे तो आएगा। तो टोटल कितने कॉइन हो गए? 4 2 6 1 7। 7 नहीं, टोटल कॉइन कितने? उन्होंने खुद ने कहा 175। कितने गुना हो गया? 25 गुना। हमसे पूछा क्या जा रहा है यार? हमसे पूछा जा रहा है गुरुजी बताइए टोटल वैल्यू कितनी होगी, कीमत कितनी है? 1 1 1। टोटल अमाउंट हो गया भैया, टोटल अमाउंट होगा कितना होगा भाई आपका? 3 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई? 25 आई। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? हम कह देंगे कितनी आएगी बेटा आपकी? 75। इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है बेटा, इसे ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर आप देना। ठीक है बेटा, ध्यान देना। सुनो यार, सवाल देखिए यार, अनिल और कुमित, ये बेटा आपके इनकम एक्सपेंडिचर के आधार पर सवाल है, समझने की कोशिश करना। अनिल और कुमित के मासिक वेतन का अनुपात कितना बेटा है? 2 लोग हैं, 19:17। उनके वेतन में 2000 और 1000 का इंक्रीमेंट होता है, तो उनका वेतन नया कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। तो बताइए बेटा कुमित का वर्तमान वेतन कितना था, ये जानना चाह रहा है। ठीक है भाई, मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमित। देखो यार, ऐसे सवालों में बहुत आसान सवाल, इस तरह से एक लाइन पे स्टेप पे ब्रेक कर लिया करो यार। मान लिया करो पहले कितनी है? 19 रेशियो था, उसका कितना था? 17 रेशियो था,
उसने कहा इसके वेतन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है भाई, पहले वाले के में अनिल के वेतन में हुआ है 2000 का, ठीक है 2000 जीरो लिखने की जगह के लिख ले यार, और इसके में वेतन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1000, 1000 को 1 के लिख ले। नया रेशियो फाइनल में कितना हो गया 8:7 हो गया, ठीक है 8 क्या हो गया बेटा आपका 7 हो गया, ठीक है 8:7 हो गया भाई। उसका 19 था 17 था, उसके 2 के जोड़ा है, इसके 1 के जोड़ा है, फाइनली रेशियो कितना हो गया है, फाइनली रेशियो हो गया 8:7 हो गया है, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताइए आप, तो भाई ऐसे बताइए आप, खाली क्या करना होता है आपको, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, खाली क्या करना होता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा 133 आर आएगा, 7 का करेंगे कितना आएगा 14 के आएगा, 8 का करेंगे कितना आएगा 136 के 136 आर आएगा, और इसका करेंगे तो 8 के आएगा भाई। ये कितना आएगा 3 के आएगा, ये कितना आएगा बेटा 6 के आएगा, कि भाई हम कह देंगे एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 2 के मतलब कितने के बराबर है 2000। पूछा क्या ये देख ले, कुमुद का वर्तमान प्रेजेंट का पूछा है, तो कुमुद कौन सा था सेकंड वाला, ये मैंने इसका माना कितना था 17 रेशियो है ना, 17 रेशियो माना था, एक रेशियो वैल्यू कितनी है 2 के। अगर ये खाली ये पूछता पहले कितना कमाता है 34,000, लेकिन उसकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हो चुका है इस समय देखना 1000 और बढ़ चुका है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, तो 34 और 1 हम कह देंगे इस समय टोटल सैलरी पता है कितनी होगी उसकी 35,000 होगी। टोटल सैलरी कितनी होगी बेटा उसकी इस समय 35,000 उसकी सैलरी इसकी फाइनली होगी, समझ में आया होगा। तो फाइनली सैलरी कितनी होगी इसकी 35,000 होगी, ठीक। अगला सवाल है आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट सवाल है, ध्यान देना। ये सवाल है ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 2:3 और उनके एक्सपेंडिचरों का अनुपात कितना है 1:2। बी के एक्सपेंडिचर का 90% एक ही इनकम के बराबर है, तो ए और बी की सेविंग का रेशियो कितना होगा, ठीक है। अच्छा दुकान से क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस बार कोशिश कर दरोगा बने, जरूरत ना पड़े भगवान करे तो बिजनेस और कोई लोग चलाए तेरी है, अच्छी कर सकता, मेहनत करेगा तो पक्का सिलेक्शन लेगा तू, उम्मीद है मैं। देखो भाई ये बताइए भाई, एक बात बताइए, दो दोस्त है ए और बी, ठीक है भाई। अब देखो उनकी इनकम का रेशियो कितना है बेटा आपका 2:3 है, और उनके एक्सपेंडिचरों का रेशियो कितना है बेटा 1:2 है, ठीक है। आप अपने मन से एक काम करो, क्या करो भाई, भाई मैं एक बात कहूं, ये इनकी इनकम का रेशियो था, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी के अपने मन से, देखो रेशियो का सवाल है, अपने मन से कुछ ही मान लो, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था 1:2 है। आप अपने मन से 1:2 को अपने मन से 100 रुपए बोल दो तो इसे 200 रुपए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसे 100 रुपए बोल दो तो 200 रुपए बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 100 का गुणा, क्योंकि अब परसेंटेज होता है तो 100 पे करने पर आसानी होती है, आप 50 का कर लो 20 का कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने एक बात कहा है, बी के एक्सपेंडिचर का 90%, बी का एक्सपेंडिचर पता कितना है 200, इसके 90% निकालो। अब इसका अगर 90% निकाला तो कितना आएगा पता है आपको 180 आएगा। जो 180 है ना वो किसके बराबर है, एक ही इनकम के बराबर है, और इनकम का रेशियो कितना दिया देखना ए और बी का 2:3, और एक ही इनकम कितनी निकल के आई है वैसे 180, मतलब 2 का मान 180 आया है, एक का कितने गुना 90 गुना, तो हम ये कह देंगे बी की भी इनकम कितनी होगी 270 होगी। हमसे पूछा क्या जा रहा है ए और बी की सेविंग का रेशियो। तो तुम मुझे एक बात बताओ भाई, सुनना भाई, ए कितने पे कमाता है 180, खर्चा कितना है ए का 100 रुपए, तो बचाता कितना होगा 80। बी की सेविंग कितनी, इनकम कितनी है 270, खर्चा कितना है 200, तो बचाता कितना होगा भाई 70। तो इससे सेविंग का रेशियो कितना होगा 8:7 होगा। आंसर क्या है बेटा आपका बी रेशियो, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आएगा, ठीक भाई। गुड इवनिंग भाई। सुनिए भाई एक बार क्या कह रहा है, दोबारा सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल है, इनकम एक्सपेंडिचर बहुत अच्छी टाइप है, समझने की कोशिश करना। वो ये कह रहा है भाई, दो दोस्त है ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो कितना है 2:3, इनके खर्चों का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 1:2। मैंने ये लाइन पढ़ी बी के एक्सपेंडिचर का 90%, तुरंत मैंने बी के एक्सपेंडिचर का 90% की बात पूछी ना, तो खाली मुझे इतना बता बी के एक्सपेंडिचर का 90% है ना, तो मुझे इतना बता, मैंने अपने मन से एक्सपेंडिचर को 100 और 200 मान लिया, आप कुछ भी मान लो, मैंने 100 और 200 मान लिया। बी के एक्सपेंडिचर 200, तो उसका 90% कितना होता है 180 होता है।
जो इसका 180 है ना, ये एक ही इनकम है, तो इनकम का रेशियो कितना है 2:3। ये 180 आ गई तो 90 गुना, तो ये भी 90 गुना। इनकम भी है, एक्सपेंडिचर है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा आपकी 8:7, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सेम सवाल है, इनकम एक्सपेंडिचर। सुनिए भाई, 3 व्यक्ति ए बी सी, जिनका टोटल वेतन कितना है बेटा आपका, ये 14,400 रुपये है, और वे अपने वेतन को क्रमशः 80%, 85%, 75% क्या करते हैं बेटा आपका, खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में ए का वेतन क्या होगा। एक बात बताओ, एक बंदा ए है, मुझे बताओ इसने अगर 80% खर्च किया होगा, मान लेते हैं एक ही इनकम ए है और ए ने 80% खर्च किया होगा, तो बचाएगा कितना 20%, और 20% बचाया, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, और रेशियो में कितना मान दे रखा है बचत का 8 दे रखा है। इससे ये पता चला ए की इनकम जो होगी वो कितनी होगी पता है 40, बी की इनकम बी मानी, और बी ने कितना खर्च किया पता आपको 85, बचाया कितना है 15%, 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, और बी ने कितना बचाया पता है आपको 9 बचाया। तो हम ये कह सकते हैं, तो बी की इनकम कितनी आई बेटा आपकी 20 या 60 आई। सी के बारे में 75 खर्च किया, बचाया कितना 25, 25 कितना होता है 1/4, और उसने बचत के बारे में कितना दिया 20, तो भाई सी के बारे में दे दिया 80 रुपये। तो हम टोटल, हमारा हमसे कहे कोई, टोटल हमसे कहे कि भैया इन तीनों को जोड़ दो, टोटल कितना कमाते हैं 180 कमाते हैं, जबकि 180 नहीं कमाते, इसके बारे में दे रखा है 14,400 कमाते हैं, कितने गुना हो गया 80 गुना हो गया। हमसे पूछा जा रहा है ए का वेतन कितना होगा, ये भी 80 गुना होगा, और ये भी 80 गुना होने का मतलब है इसकी इनकम जो होगी वो कितनी होगी 3200 रुपये होगी। आंसर कितना आएगा 3200, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 3200 रुपये, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना यार। अगला सवाल आपके सामने ये रहा भाई, क्या कह रहा है भाई, इस सवाल को पढ़िए, क्या बोल रहा है एक बार दोबारा पढ़िए। देखिए उसने एक बात कही यार, क्या बोला बेटा उसने एक बात कही है बेटा, ध्यान समझने की कोशिश करना। उसने एक बात कही है भाई कि इसे स्टार्ट करते हैं भाई, उसने कहा है कि भाई 8400 रुपये प्राप्त होते हैं, वे आपस में किस रेशियो मारते हैं बेटा 6:8 में, 6:7 में मारते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 6:7 में मारते हैं ना, तो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा आसान है भाई, इसमें तो ए बी सी है भाई, इनकी इनकम थी, किस किस रेशियो मारते 6, 8, 7, टोटल कितना हो गया भाई 8, 7, 15 और 6 21 हो गया। 21 ने कितना है 8400, कितने गुना हो गया 400 गुना। इससे इनकी इनकम आ जाएगी, सबकी इनकम तो निकाल ही लो, इसने दे रखा है, तो हम कह देंगे ए की इनकम 2400 रुपये है, बी की इनकम 3200 रुपये है, सी की इनकम 2800 रुपये है। ये तो सबकी इनकम हो गई यार। अब क्या दिया इसके आगे, उन्होंने दिया है यदि उनकी बचत का रेशियो 3:4 है और बी की बचत भी कितनी है 400, तो मुझे बताओ बी की बचत है 400 रुपये है ना भाई, बी की जो बचत है, बी की जो सेविंग है वो कितनी है 400 रुपये है। तो छोटी सी एक बात होता, बी की बचत 400 रुपये दे रखी है, चलो इधर लिख लेते हैं, इनकी बचत सेविंग का रेशियो दिया है 3:4, इसका मान मुझे पता है, इसका मान कितना है भाई आपको पता है 400 रुपये है, तो एक का कितने गुना 200 गुना, तो मैं ये कह सकता हूं इसकी बचत कितनी होगी 600, इसकी बचत कितनी होगी बेटा आपकी 800। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्सपेंडिचरों के बारे में पूछूं, तो दुनिया जानती है कि इनकम में से सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर ही पूछा होगा उसने। ठीक है, 2400 रुपये कमाता है एक बंदा, 600 रुपये बचा लेता है, तो खर्चा कितना किया हुआ 1800। 3200 रुपये कमाता है, 400 रुपये बचाता है, खर्चा कितना किया हुआ 2800। 2800 कमाता है, 800 बचाता है, तो खर्चा कितना किया हुआ 2000। अब 200 का भाग दिया तो रेशियो तो चाहिए 9:14:10, तो हमसे यही पूछ रहा है उनकी से बचत का, सॉरी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा 9:14:10, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं यार इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आएगा। ये लाइन तो याद ही होगी ना आप लोगों को, इनकम बराबर क्या होता है सब जानते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस के क्या होता है बेटा आपका सेविंग। आपको क्या क्या दे रखा था, इनकम दे रखा है, तो सेविंग घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका ये एक्सपेंडिचर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अब इधर देखना क्या कह रहा है भाई, सवाल को समझने की कोशिश करना।
एबीसी 3 मजदूरों की मजदूरी कितनी थी? 10 12 15 थी। ए का वेतन 5 से 6 हो गया, बी का वेतन 3 से 4 हो गया और सी का वेतन 3 से 5 बढ़ गया। एबीसी की मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा? तो बहुत आसान है। देखो यार, एक बात बताओ, ए का वेतन है ना, ए का वेतन क्या हो गया? 5 पहले था, अब कितना दिखा रहा है? 6। बी के बारे में क्या दिखा रहा है? देखना भाई, बी का वेतन हो गया बेटा 3 से कितना हो गया? 4। और सी के बारे में दिखा रहा है बेटा, सी के बारे में दिखा रहा है बेटा 3 से 5। मुझे एक बात बताइए बेटा, ए का वेतन पहले 5 होगा, आज कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन 5 नहीं है, खुद देख, ए का वेतन पहले कितना था? ए का पहले वेतन कितना था? 10 रुपए था। हम इसको 10 के बराबर कर देंगे भाई। पहले ए का कितना था? 10। तो ए का इस समय कितना होगा पता है आपको? 12 होगा। बी का पहले कितना था? 12। बी का 12 था तो कितने गुना हो गए? 4 गुना। बी का इस समय ये भी 4 गुना कर दो तो 16 होगा। सी के बारे में, सी का वेतन पहले कितना था? 15। 3 का मान 15 था, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा तो 25 होगा। अब नया वेतनों के बारे में तो पूछा है, नया वेतन देखना, ए का कितना है इस समय? 12। बी का इस समय वेतन कितना है नया? 16। सी का इस समय वेतन कितना है? 25। 12 16 25 नया वेतन होगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ये सी, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आएगा। समझ पाए होंगे? आपको एक रेशियो का मान दिया था, आपने एक रेशियो आपने प्राप्त कर लिया। ठीक बेटा। भाई ये इधर देखना एक और, ये सवाल है यार, पढ़िए एक बार, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार पढ़ के कोशिश कीजिए आंसर देने की। सुनिए एक बार। देखो यार, ए और बी के वेतन का योग और उनके अंतर का रेशियो कितना है भाई? 11:1 है। मतलब इसका मीनिंग समझे? मतलब ए और बी के वेतन 11 रुपए कमाते होंगे और उनका अंतर कितने का? 1 का। यहां से अगर मैं ए का मान पूछूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो बी का मान कितना आएगा? 5 आएगा। 6 5 11, 6 में से 5 गए तो 1 आएगा। समझ में आ गया होगा आपके, है ना? मेरा कहने का मतलब यह है, एक ए की इनकम 6 होगी तो बी की कितनी होगी? 5 होगी। सेम लाइन इसने बी और सी के लिए भी कहा है, तो इससे ये पता चला बी का 6 होगा तो सी का कितना होगा? 5 होगा। इसमें यार किसको इक्वल कर लेंगे? दोनों जगह बी को इक्वल कर लेंगे, या बी का मान 6 या बी का मान 5 है। इक्वल करने के लिए 6 का गुणा, इधर वाले में 5 का गुणा। इससे ये होगा कि ए 36 रुपए कमाता है, बी 30 रुपए कमाता है और सी 25 रुपए कमाता है। ठीक है भाई। अब क्या खत्म हो गया भाई? तीनों मिलके कितना कमाते हैं? 36 और 30 कितना होगा? 66। ये कितना होगा भाई? आपका होगा 80 70 91 होगा। और इसका टोटल मान कितना दे रखा है उन्होंने? 182 दे रखा होगा। 91 का डबल होता है, मतलब 2000 गुना हो गया। पूछा किसका था ये देख ले इसने। बी का वेतन कितना होगा? ये भी 2000 गुना होगा। 30 दूनी 60, 60 के आंसर आएगा यार। हमसे यही पूछा बी का वेतन कितना होगा, तो हम आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 60,000 इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना भाई इसका? ठीक भाई। अगला सवाल इसे देख ले। ए और बी की ये इनकम एक्सपेंडिचर जितने भी सवाल आए हुए, उन टाइप के जितनी भी टाइप बन सकती हैं उन्हें करा रहा हूं मैं। ए और बी के पिछले वर्ष की इनकम का रेशियो कितना है? 4:3 है। दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष, पिछले वर्ष माने लास्ट ईयर और चालू का मतलब प्रेजेंट ईयर, इन दोनों का भी रेशियो क्या दिया है बेटा उन्होंने दे रखा है 3:4 एंड 5:6। इंडिविजुअली अलग अलग दे रखा है। इफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रेजेंट ईयर इज द 8.04 लाख रुपए, अगर प्रेजेंट में दोनों की टोटल इनकम कितनी है पता? 8.4 लाख रुपए है। ठीक है भैया। तब फाइंड द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर। बी की इनकम पूछिए, वो भी कौन सी पूछी बेटा? उससे लास्ट ईयर वाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे खाली इतना बताना है, देखो रेशियो को बैलेंस करना है आपको। ये बता दे मुझे, ए और बी ये किसका रेशियो था? स्टार्टिंग में लास्ट ईयर का रेशियो था 4:3। ये था पिछले साल का। ठीक है। पिछले वर्ष और लास्ट चालू वर्ष माने प्रेजेंट ईयर, ए के बारे में दे रखा है, ए के बारे में दे रखा है लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटा? उनको 3:4 दे रखा है।
और बी के बारे में दे रखा है लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, ये रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:6। ठीक है, अब मुझे इतना बता, मुझे एक छोटी सी बात बता। क्या भाई, मुझे खाली इतना समझाना है तेरे को, ध्यान से समझने की कोशिश करना जो समझा मैं। ठीक है, लास्ट ईयर में ये कितने रुपए कमाता है 4, यहां दिखा कितना रहा है 3, लास्ट ईयर में ये कितने दिखाता है 3, ये कितना दिखा रहा है 5। इनको ही तो बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करना सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या करो यार, आप एक काम करो, सुनो भाई, आप एक काम करो, इसमें जैसे आप एक काम करो, ये लास्ट ईयर है, यहाँ पे लास्ट ईयर वालों का एलसीएम ले लो, इनका 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का सबसे बढ़िया तरीका है बैलेंस करने का। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 का गुणा इसमें कर दो। 15 का गुणा अगर आपने कर दिया, इससे ये हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। अब बैलेंस करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। कैसे, इधर देखो कैसे हो जाएगा। मुझे बताइए पिछले साल ये कितना कमाता 60, तो इससे 60 ही बना, कितने गुना होगा 20 गुना, तो ये भी 20 गुना होगा, फिर कितना आएगा 80। 60 बन गया कि नहीं बन गया। पिछले साल ये कितना कमाता 45, इसे भी 45 ही बनाया, तो ये 9 गुना, तो ये भी कितना आएगा 9 गुना। अब मुझे बताओ क्या दे रखा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, किसका मान दे रखा है, प्रेजेंट में ये 80 कमाता है, प्रेजेंट में 54 कमाता है। इन दोनों को जोड़ दूं, प्रेजेंट में 80 और 54 कितना हो गया 134। इसका मान दे रखा है 8.04 लाख। चलो देखो, आप इसका भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 0.06 लाख आएगा। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी के पिछले वर्ष की इनकम, बी के पिछले वर्ष की इनकम आपसे पूछी जा रही है। बी ये रहा, पिछला मतलब लास्ट ईयर, 0.6 का भाग देगा, आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.7 लाख, तो लगा ही हुआ है पूछा, तो आंसर कितना आएगा 2.7 लाख इसका आंसर आएगा। तो मेन चीज से आपको रेशियो बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे बैलेंस, यहाँ जैसे लास्ट ईयर का रेशियो है, लास्ट ईयर यहाँ 4 दिखा रहा है, तो यहाँ 3 दिखा रहा था, ये 3 दिखा रहा था, तो ये कितना कर रहा है 5। इनको इक्वल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने यहाँ रेशियो किसका है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वालों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 गुणा कर दो आप 60 और ये 45, मतलब ये 60 रुपए कमाता है। 3 का मान 60 है, तो कितने गुना हो गया 20 गुना। अब 5 का मान कितना है 45 है ना, तो भैया 45 9 गुना, तो ये सॉल्व कर लिए, बैलेंस हो गया सवाल आपका। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। एक और सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 5-7। ए और बी 4000 और 5000 की बचत भी करते हैं। ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3% है ना, ये परसेंटेज में लिखा है, फ्रैक्शन में 66 2/3%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, परसेंटेज में कितनी वैल्यू होती है 2/3 होती है। ठीक, मेरा कहने का मतलब है, आप बताइए ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है भाई आपका, इनकम का रेशियो आप कह सकते हैं 5:7 है। इनकी एक्सपेंडिचरों का रेशियो भी आपके पास आ गया, कैसे आ गया देखना, उसने कह रखा है ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3 है, तो इससे ये पता चला ए और बी के एक्सपेंडिचरों का रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, ए एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। अच्छा, इनकी सेविंग हमको दे रखी है, क्या क्या दे रखी है भाई देख ले, 4000 5000, 4000 को 4 के कह दे, इस 5000 को 5 के। देखो एक तरीका तो वो है जो अब तक रेशियो से कर रहे थे, एक तरीका और होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उससे भी कर लो। कैसे, देखो इसे बीच वाले को ऐसे बना लो, ठीक है, 3 का गुणा 5 में कर दो, कितना आएगा भाई ये 15। 3 का गुणा 4 में करो ऐसे, तो 12 की। ठीक है बेटा, इसी प्रकार ये 2 का गुणा 7 में करो, ये कितना आएगा 14। 2 का गुणा 5 में करो, कितना आएगा 10 के। ऊपर वालों का अंतर ले लेना, एक रेशियो का अंतर, नीचे 10 और 12 का अंतर, 2k का अंतर। इससे पता चला एक रेशियो का मान है 2000 के बराबर। पूछा क्या है इसने, ये देख ले, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। एक रेशियो का मान कितना आएगा 2k आ गया, उसने पूछा टोटल इनकम कितनी होगी, तो हम कह देंगे इनकम का रेशियो कितना था 5:7, तो टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम आएगी भैया 5:7, मतलब 12 रेशियो, और एक का मान कितना है 2, तो आंसर आना चाहिए 24 के। ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 24 के, इसका आंसर आएगा। इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे इनकम एक्सपेंडिचर की जो भी सवाल आते हैं जिनमें क्या होता है, इनकम का रेशियो देगा, एक्सपेंडिचर का देगा, सेविंग का मान दे देगा, या ऐसा कर सकता है इनकम का मान दे, सेविंग का रेशियो दे, एक्सपेंडिचर का मान दे, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है।
तो आप क्या करते हैं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को फिर इनको इनकम लिख लेना, एक्सपेंडिचर लिख लेना, सेविंग, 3 का गुणा इधर किया 15, 3 का नीचे किया 12, 2 का ऊपर किया 14, 2 का नीचे किया 10, ऊपर वालों का अंतर 1 है, नीचे वालों का अंतर 2 आया, 1 रेशियो का मान 2, इनकम का सम पूछा 5 और 7 12 का मान कितना है, 12 दूनी 24 के। ठीक, अगला सवाल, एक्स और वाई की इनकम का रेशियो कितना है, 5 4 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9 7 है। बहुत ध्यान से समझना, यदि वाई की इनकम एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ध्यान देना भाई, क्या लिख रहा है भाई, सुन लेना भाई, उसने कहा दो दोस्त है एक्स और वाई, इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया भाई, उसने 5:4 दिया है। क्या दिया बेटा, उसने 5:4 दिया है। ठीक है भाई, और भाई उसने और किसका रेशियो दिया, उनके मासिक एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, मासिक एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 9:7। उसने कुछ ना कुछ इक्वल दिया है, क्या इक्वल दिया वो पढ़ लेते। उन्होंने दिया है बाई की इनकम है ना एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये बताओ बाई की इनकम, बाई की इनकम जानते हो क्या होती है, एक बात होता है, बाई की इनकम ये रही एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर, ये दोनों बराबर है, बाई की इनकम एक्स के एक्सपेंडिचर के। इक्वल करने का तरीका क्या होता है, इक्वल करना है तो इधर 9 का मल्टीप्लाई कर ले और नीचे वाले में 4 का कर दे, जो कह रहा है इक्वल हो जाएगा। इनकम 9 का गुणा करेगा 45 और 36, और एक्सपेंडिचर करेगा तो भैया ये 36 और 28। उसकी कंडीशन फॉलो हो गई जो चाह रहा था वो। सुनो क्या कह रहा था, बाई की इनकम एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर है। अब तुम जानते हो सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर है सेविंग, 45 में 36 के तो 9, 36 में से 28 के 8। तो हमसे यही पूछा गया था, उनकी सेविंग का रेशियो 9 रेशियो कितना आ जाए बेटा आपका 8, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, संख्याएं 54 49 22 21 में प्रत्येक को x कटा दिया जाए, ठीक है, वो समान पात में मिल जाते हैं, तो 8x - 25 7x - 26 का रेशियो क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इस तरह की टाइप मैंने कई बार पढ़ाया है। ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया, आप इक्वेशन से बचना एक तरीका सिखाया था, अगर याद होगा मैंने ये सवाल, मैंने 54 ऐसे लिख लो 54/49 A/B और इसके साथ 22/21। ध्यान देना, फिर भी समझने की कोशिश करना। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, A/B C/, ऊपर वालों का अंतर लेना, क्या आएगा भाई 32, नीचे वालों का अंतर लेना 28। मैंने ये बताया, क्या बताया भाई, इनका कुछ रेशियो बन जाए बना लिया करो। जैसे इनका रेशियो बनना है, अभी इनका रेशियो बनना है 8/7, ठीक है भाई। इनका बीच में अंतर कितने का, 1 का, इनके बीच में अंतर कितने का भाई 5 का। भाई अंतर इक्वल करना है, 5 है 1 है, कितने गुणा करना पड़ेगा इधर, इक्वल करने के लिए मुझे इसमें 5 का ही करना पड़ेगा। ये कितना आएगा 40, तो ये आएगा 35, अंतर इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे भी 5 का हो गया भाई, यहाँ पे भी है। अब तुम ये कह सकते हो सर, क्या कह सकते हो, इधर देख लो, आप कह सकते हो ये संख्या 54 से 40 हो गई, तो कितना कम किया गया होगा, 14 कम किया गया। वही किसका मान है, एक्स का। या नीचे चेक कर लो, 49 से 35 हो गया, कितना कम किया गया 14। ठीक है भैया, x = 14 आ गया। जो पूछा था 8x, x = 14, 8x - 25 रेशियो 7x, x = 14 - 26। अब इसे सॉल्व कर लोगे यार, तो 14 112, 112 में से 25 है तो 87, 98 - 26 72, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 29 रेशियो 24 इसका आंसर आएगा। तो यही तो हमसे पूछा था, आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल और देखते हैं यार। ए की एक्स इनकम बी की इनकम का 2/3 है, ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 3/4 है। यदि बी की इनकम का 1/4 ए के एक्सपेंडिचर के बराबर हो, ए की बचत और बी की बचत का रेशियो बताइए। इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप रेशियो के अंदर सबसे बेस्ट टाइप मानी जाती है, इसमें सबसे टफेस्ट सवाल बनता है, अगर बढ़िया बनता है तो ध्यान समझना। भाई मैंने एक बात बताई, पहली लाइन पढ़ी, इसे देखो, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है, उसने दे रखा है ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है, तो हम कह सकते हैं ए और बी इनकी इनकम का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ना, दूसरी लाइन पढ़ी, ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 3/4 है, तो मैं ये कह सकता हूं ए के नीचे एक्सपेंडिचर 3 आया, बी के नीचे 4 आया, ये एक्सपेंडिचर हो गया।
अब कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी उसने, कंडीशन क्या दी है उसे देख लो। उसने दिया बी की इनकम का 1/4 हिस्सा, ठीक है, ठीक है, बी की इनकम का 1/4 हिस्सा ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है भाई, बी की इनकम का 1/4 हिस्सा, ठीक। अच्छा एक काम करो, बी की इनकम में कितने का भाग देना पड़ेगा मुझे, 4 का। तो एक काम करो, इसे 4 का मल्टीपल माने 40 का गुणा कर लो अपने मन से। 40 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 80, ये कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, मैंने 40 का गुणा कर लिया, दूसरी लाइन पर उसने कहा बी की इनकम का 1/4, बी की इनकम का 1/4, इसका 1/4 निकालूंगा, तुम खुद बताओ 1/4 कितना आएगा, इसका 30 आएगा। उसने जो कहा बी की इनकम का 1/4 ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, मतलब जो 30 निकाला है ना वो ए का एक्सपेंडिचर है, 30 क्या ए का एक्सपेंडिचर है, 10 गुना हो गया, तो इसे भी 10 गुना कर दे, 40 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है बताना, सेविंग पूछी जा रही है, सेविंग पूछी जा रही, तो बता ए 80 रुपए कमाता है, खर्च कितना करता है 30, तो बचाता कितना होगा 50। बी 120 रुपए कमाता है, 40 खर्च कर देता, बचाता कितना हुआ 80, और 50-80 का रेशियो कितना होता है, आप इसे सॉल्व करोगे 5:8, इसका आंसर आना चाहिए यार। ऑप्शन होने चाहिए 5:8 आना चाहिए, ऑप्शन गलत है मेरी समझ से। एक बार फिर चेक कर लेते, ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है, ठीक है भाई। लास्ट में बोला है उसने ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 3/4 है, ये भी ठीक है। उसने बोला बी की इनकम का 1/4, तो मैंने 40 का गुणा कर लिया, 80 120। उसने बोला इसका 1/4 आता है 30, जो कि ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है भाई। तो 80 में से 30 गए तो 50, 120 में से 40 गए तो 80, आंसर आएगा 5:8। चलो आंसर सही कर लेना, 5:8 इसका आंसर आएगा, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक सवाल और भी है, क्या कह रहा है भाई, बी सी डी ई 2:3:4:5 के अनुपात में उनके वेतन में 20%, 30%, 40%, 50% का इंक्रीमेंट होता है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपए है तो बी सी डी ई के मूल वेतनों का योगफल क्या होगा, ओरिजिनल वेतन का। तो मुझे एक बात बताओ, 4 लोग थे बी सी डी ई, इनके वेतनों का रेशियो कितना था, 2:3:4:5, ठीक है यार, ठीक। आप अपने मन से एक काम करो, इनमें कुछ भी है अपने मन से 0 बढ़ा लो, सब में 20 मान लो, इसे 30 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो। उसने एक बात कही है, क्या कही है, उनके वेतनों में इसमें 20% बढ़ाओगे। अच्छा भाई, उसने पूछा क्या है, इसने ये भी देख ली लास्ट की लाइन, बी सी डी के ओरिजिनल वेतन पूछा है, तो भाई खाली जिसके बारे में बात कर रहा वो देख ले। उसने कहा डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, ठीक है, डी के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, देखना 20, 30, 40 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है बेटा, 40% की। तो हम कह देंगे 40% की वृद्धि हो रही है, 40 रुपए पहले कमाता था, 40% बढ़ा देंगे, कितने रुपए बढ़ जाएगा, 16 रुपए। 16, तो इस समय वेतन कितना हो जाना चाहिए, 56 हो जाना चाहिए। 56 नहीं है, उसने ओरिजिनल इसका मान दे रखा है, इस समय 56 ना होकर कितना है 560, कितने गुना हो गया, 10 गुना हो गया। ओरिजिनल माने होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वाले कितने का माना था, ये 20 माना है, 30 माना है, 43 माना है, 50, 20 30 50, 150 40 190, 90 50 140, कितने गुना आया, 10 गुना आया। तो हम कहते हैं टोटल स्टार्टिंग का वेतन जो होगा वो कितना होगा, 1400 रुपये होगा। कितना होगा बेटा आपका, 1400 इसका आंसर आएगा। दोबारा सुनो, जरूरत ही नहीं पड़ी सबकी, देखो 4 लोग थे बी सी डी ई, 2 3 4 5, जो स्टार्टिंग में डाटा दे रखा होता है ना यार, स्टार्टिंग में जो डाटा दे रखा होता है उसे कहते हैं ओरिजिनल। उसने खाली किसके बारे में बात करा, डी का बढ़ा हुआ वेतन, तो मैंने डी के बारे में उठाया। डी कितना बढ़ाया था, 40। मैंने अपने मन से 20 30 40 माना, 40% बढ़ाएगा, 40 में कितना बढ़ेगा, 16। 40 पहले कमा रहा था, 16 अब कमाया, तो कितना कमाया, 56। 56 नहीं, उसने ओरिजिनल मान दिया 560, कितने गुना हो गया, 10 गुना। तो भैया हमसे पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल माने स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग का सम निकाला हमने, कितना आंसर आया बेटा आपका 1400 इसका आंसर आ जाए। एक और सवाल देखते हैं यार, इधर देखिए, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट ऑफ ए 14 ग्राम डायमंड इज द 2560, ठीक है भाई। This diamond got broken down in 2 pieces in the ratio 5:9. How much loss percentage incurred due to this break?
अच्छा आंसर परसेंटेज में पूछा है। आंसर परसेंटेज में एक टुकड़ा था वो 2 टुकड़ों में टूट गया, एक 5 रेशियो में, एक 9 रेशियो में। कायदा से जो टुकड़ा था वो कितने रेशियो का था, 14 का था। जो वैल्यू है ना उसकी कीमत है, उसने खुद ने कहा है क्या है, उसके वेट के स्क्वायर के समान पाती है ना। तो भाई 14 का था, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी की थी, 14 का स्क्वायर करेगा तो कितने का था ये 196 का। और टूटने के बाद ये कितने का हो गया, ये 25 का हो गया। टूटने के बाद ये कितने का हो गया, 81 का। क्यों, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। टोटल टूटने के बाद पता कितने का हो गया, ये कह देंगे 106 रुपए का। पहले कितने का था 196 का। कितने का लॉस हो गया पता है इसे, 90 रुपए का लॉस हो गया। कितने पे हुआ है पता, 196 पे हुआ है। इनटू कितना आएगा 100। सॉल्व कर लेंगे यार, सॉल्व करने बैठेंगे आप, सॉल्व करेंगे। 4 से कितनी बार गया, 25 बार। 4 से कितनी बार गया भाई ये, 4 चौक 16, 49 बार। अब सॉल्व करेंगे आप इसे, आपका आ जाएगा भाई 225 0 49 का पाड़ा पढ़ेंगे यार, 49 का पाड़ा पढ़ेंगे। 50 तो आंसर आएगा नहीं इसका, है ना, 50 का तो आंसर आना ही है, ये तो आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 49 गुणा 5 245 है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसका मान आएगा भाई लगभग, इसका आएगा लगभग आप रखेंगे 25 से 2 से 45 46 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या आएगा 45.92 इसका आंसर आएगा, ठीक। 45.92 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। कि इसमें ओरिजिनल रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी भाई, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो उसकी हमें जरूरत पड़ी नहीं इसे, ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के भाई। क्योंकि 14 का था, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 14 ग्राम है तो 196। टूटने के बाद कितने का होगा 106। कितने का लॉस हो गया 90 का। कितने पे होगा बेटा 196 पे। सॉल्व कर दिया 45.92 समथिंग आंसर आएगा। एक और देखते हैं, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी। जब कंपनी बी में 2019 में 34,000 और गिर करके 2020 में 30,600 थी। यदि एक्स और वाई ए और बी द्वारा 2019 और बी में निर्मित इकाइयों की संख्या परसेंटेज कमी को शो करता है एक्स और वाई का, तो बहुत आसान है। देखो पहले कितना था ये बताओ, 12,500 था। किसके बारे में बात कर रहा है, कंपनी एक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है भाई। अब 10,625 हो गया। अब कितना हो गया 10,625, तो कितने की कमी हुई है, अब सॉल्व कर लेते ना कैलकुलेशन। 25 का भाग देगा कितना आएगा 500, 25 का भाग देगा 4 और ये 6 2 है 6 आएगा, ठीक है भाई। 25 नहीं 50 25 आएगा। हम यहां से परसेंटेज पता कर लेंगे ना, परसेंटेज पता करेंगे तो 25 का टेबल कितना जाए 10 बार, 50 का नहीं 25 का जाएगा, 25 का 20 बार और 25 का कितनी बार आएगा ये 17 बार आएगा। तो हम कितने की कमी हुई, अरे जो पहले 12,500 कमा रही थी 2019 में, ये कंपनी देखना 19 में 12,500 थी तो 20 में जाके 10,625 हो गई। तो कितने का अंतर आया 20 से 17 हो गई, ठीक है ना। 20 से क्या हो गई भाई 17 हो गई। कितने की कमी हुई 3 की। कितने पे कमी हुई 20 पे। तो हम कह देंगे कितने परसेंट की कमी हो गई 15% की कमी हो गई। इसी प्रकार मुझे बता, ये भाई देखा जाए ये कह देंगे 34,000 थी, अब कितनी हो गई 30,600। तो 34,000 से 30,600 हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 340 में 34 का भाग देंगे 10 बार आएगा, ये देंगे 9 बार। 10 से 9 हो गए, कितना कमी हो गई 1/10। कितने परसेंट की कमी हो रही है 10% की। इन दोनों का रेशियो 15 और 10 का कितना आएगा 3:2 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा 3:2 का मतलब कितना होता है 15 और 10 का रेशियो कितना आएगा 3:2 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया। मैंने लगभग इस पर आपको 35 क्वेश्चन कराए, 2 पार्ट कराए मैंने, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। 35 क्वेश्चन मैंने रेशियो करा दिए। आप एक 35 क्वेश्चन अगर आप लोग टारगेट बना रखा है सीजीएल का, अगर आप 35 क्वेश्चन आप रिवाइड कर जाते हो ना, इससे बाहर सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो या आपका जो भी एग्जाम लगा हुआ है ना लेटेस्ट में, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन ये 35 क्वेश्चन को दोबारा लगाना है, इसमें हर टाइप मैंने इसमें आपके लिए प्रयोग कर लिया। आपके लिए कह सकते हैं, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर वाली बात हो, चाहे कॉइन की बात हो, चाहे जो भी टाइप की जरूरत पड़ी थी इसमें,
है ना, मीन की, या बोल सकते हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, जितनी भी टाइप थी मैंने सब इसमें कंप्लीट करा दी है। अब आपका काम यही है, यही सीरीज को जो मैंने 35 क्वेश्चन लगाए इसे दोबारा लगाइए, जो भी दिक्कत आए दोबारा से सॉल्यूशन समझिए, वीडियो